स्टार्ट कर रहे हैं। स्टार्ट कर दिए हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम टू टीचिंग एकेडमी। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। हम लोग लाइव आ चुके हैं। आप लोग जल्दी जल्दी लाइव जुड़िए, ठीक ना। आप लोग जल्दी जल्दी लाइव जुड़िए। हेलो, हम लोग आ चुके हैं लाइव। देखिए, आज का जो हमारा टॉपिक है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक ना। ये सीटेट के लिए या फिर जेटेट के लिए या फिर कोई भी स्टेट का एग्जाम है, सारे के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आज। और आज हम लोग जो 50 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इस टॉपिक का, हमारा टॉपिक क्या है, व्यक्तिगत विभिन्नता। इस टॉपिक का सारा थ्योरी ऑलरेडी हम लोग कर चुके हैं, ठीक ना। सारा थ्योरी को कर चुके हैं। आज हम लोग क्या करेंगे, सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को, जितना 2011 से लेकर 25 तक जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए हैं, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को वन बाय वन डिस्कस करेंगे, ठीक ना। तो अभी तक अगर आप लोग नहीं जुड़े हैं तो अपने फ्रेंड सर्कल में सारे कोई ग्रुप में शेयर कर दीजिए और जल्दी से लाइव आइए, ठीक ना। और हम लोग अब स्टार्ट करते हैं, ठीक है। चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन हमारा क्या है। पहला क्वेश्चन हमारा क्या है। देखिए, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस टॉपिक से कम अगर आपका सीडीपी का 30 क्वेश्चन रहता है ना, तो कम से कम एक क्वेश्चन जरूर रहेगा। और कहीं कहीं कभी कभी दो क्वेश्चन भी पूछ देता है इस टॉपिक से इसे। और ये बहुत ही ज्यादा आसान टॉपिक है, ठीक है ना। इसके साथ ही ये टॉपिक है ना, ये बहुत ही आसान है, तो इसको समझना आसान है। चलिए, पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है वो देखते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन हमारा बोल रहा है, एक कक्षा में क्या बोल रहा है, एक कक्षा में व्यक्तिगत, व्यक्तिक या फिर व्यक्तिगत वही होता है, ठीक ना। एक कक्षा में क्या बोल रहा है, एक कक्षा में व्यक्तिक या फिर व्यक्तिगत विभिन्नताओं के क्षेत्र हो सकते हैं। तो कौन कौन सा क्षेत्र हो सकते हैं। जब आप लोग को हम पढ़ा रहे थे व्यक्तिगत विभिन्नताओं के क्षेत्र, उसमें ये सारे क्षेत्र को डिस्कस किए थे, वन बाय वन अच्छी तरीके से बताए थे। तो आप लोग कमेंट कीजिए क्या होगा इसका आंसर, कौन सा ऑप्शन होगा। क्या पहला ऑप्शन होगा रुचियों के क्षेत्र, रुचि का क्षेत्र आता है। फिर क्या बोल रहा है, सीखने के क्षेत्र। क्या पहला रुचि के क्षेत्र, ये तो बताए थे। साथ में क्या बोले थे, सीखने के क्षेत्र भी होते हैं। क्या होते हैं, व्यक्तिगत विभिन्नता के कौन कौन से क्षेत्र, तो रुचि के क्षेत्र, सीखने के क्षेत्र और क्या, चरित्र के क्षेत्र भी बताए थे। तो कहीं ना कहीं क्या, ये तीनों क्षेत्र के बारे में आप लोग को हम बताए थे जब थ्योरी क्लास करवा रहे थे। तो क्या होगा, ऑप्शन नंबर आपका डी होगा। क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। देखिए, ये क्वेश्चन आपका जेटेट में 1 to 5 में 2011 में पूछा हुआ है। हालांकि ये जो एग्जाम है कैंसिल हो गया था, लेकिन वो क्वेश्चन को भी हम करवा रहे हैं। तो क्या, देखिए, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और इससे फिर पूछ सकता है, ठीक ना। ऐसा ही क्वेश्चन कुछ बस ऑप्शन चेंज कर देगा, और भी क्षेत्र होते हैं वो सब कुछ दे देगा और पूछेगा कौन से क्षेत्र हो सकते हैं व्यक्तिगत विभिन्नता के। अब देखिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, छात्रों के क्या है, तो छात्रों के व्यक्तिगत, व्यक्तिक या फिर व्यक्तिगत व्यक्तिक अंतरों को सुलझाने के लिए विद्यालय किस प्रकार की सहायता, किस प्रकार की सहायता मुहैया करा सकता है। तो विद्यालय किस तरह से सहायता कर सकता है छात्र का, जब व्यक्तिगत विभिन्नता है तो उसको सुलझाने के लिए क्या करेगा विद्यालय। देखिए, पहला ऑप्शन क्या बोल रहा है आपका, सभी छात्रों के लिए क्या, सभी छात्रों के लिए समान स्तर की पाठचर्या अनुसृत करना। मतलब सभी छात्र जितने भी है, अलग अलग है, सबके लिए उस तरह का पाठ्यक्रम बनाना पॉसिबल है क्या, नहीं। और वैसा पॉसिबल फॉलो कर सकता है, नहीं। तो कहीं ना कहीं क्या, ये ऑप्शन आपका गलत है। क्या गलत है। उसके बाद देखिए, मुहैया करा सकता है। फिर देखिए क्या बोल रहा है, छात्र केंद्रित पाठचर्या। क्या, छात्र केंद्रित, बाल केंद्रित, छात्र केंद्रित पाठचर्या अनुसृत करना और छात्रों को बहुविधि अधिगम सुविधाएं क्या करना, प्रदान करना। तो कहीं ना कहीं ये क्या, आपका ऑप्शन सही है। कैसे सही है, तो देखिए क्या बोल रहा है, छात्र केंद्रित पाठचर्या को बनाना। आप लोगों को पता है कि क्या, कि जो पाठचर्या है अभी, क्या हम लोग को छात्र केंद्रित ही बनाना चाहिए और वैसे ही होता है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं यह क्या आपका सही है। और क्या बोल रहा है उसके साथ, और छात्रों को बहुविधि अधिगम सुविधाएं देना। मान लीजिए एक विधि से कोई स्टूडेंट समझ नहीं पा रहा है, अलग अलग विभिन्नता वाले स्टूडेंट है, तो क्या अलग अलग विधियों का प्रयोग करके स्टूडेंट को समझाना चाहिए। तो क्या ये आपका ऑप्शन बिल्कुल सही है। ऑप्शन कौन, ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही है। अब देखिए अगला क्या बोल रहा है, थर्ड ऑप्शन क्या है, छात्रों के व्यक्तिगत अंतरों को दूर करने के लिए सभी संभावित कदमों का प्रयोग करना। क्या व्यक्तिगत जो विभिन्नता है उसको दूर किया जा सकता है क्या, हर छात्र अलग अलग
तरह से सब में विभिन्नता पाया जाता है। कोई कोई कम तेज है, कोई ज्यादा तेज है, या फिर कोई किसी तरह से और भी प्रॉब्लम है, कोई विकलांग है, तो क्या सबका विभिन्नता को किया जाता है, दूर नहीं किया जा सकता है। फिर क्या बोल रहा है, विशेष विद्यालयों में मंद शिक्षार्थी को भेजना, ऐसा है क्या? जो विशेष विद्यालय में उसमें जो मंद शिक्षार्थी है उनको भेज देंगे तो क्या विभिन्नता दूर हो जाएगा? ऐसा नहीं है, ऐसा भी नहीं होता है, ठीक ना। तो कहीं ना क्या आपका ऑप्शन नंबर बी सही है। कौन है? ऑप्शन नंबर बी सही है। क्या आप लोगों को समझ में आ रहा है? कमेंट कीजिए, क्वेश्चन लिखिए, ठीक ना, क्वेश्चन लिखिए और उसके बाद साथ में क्या आप आंसर लिखिए कि कौन सा ऑप्शन इसका सही होगा। तो चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पढ़िए आप लोग और इसका आंसर कीजिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्यक्तिगत भिन्नता का अर्थ क्या होता है? जो व्यक्तिगत भिन्नता होता है ना, उसका अर्थ क्या होता है? देखिए दो व्यक्तियों में क्या शारीरिक भिन्नता होना। हाँ, दो व्यक्ति में तो शारीरिक भिन्नता होता है, वो व्यक्तिगत भिन्नता के अंतर्गत क्या आता है। लेकिन अगला ऑप्शन भी हम देखते हैं, ये कहीं ना कहीं सही है, लेकिन और भी ऑप्शन तो देखना पड़ेगा ना। फिर क्या बोल रहा है, कोई भी दो व्यक्ति क्या, कोई व्यक्ति शारीरिक मानसिक योग्यता और क्या संवेगात्मक दशा में समान नहीं होते हैं। देखिए ये सिर्फ क्या, ये सिर्फ बात कर रहा है शारीरिक भिन्नता का, बात कर रहा है शारीरिक विभिन्नता का बात कर रहा है। लेकिन ये ऑप्शन क्या आपका व्यक्तिगत शारीरिक विभिन्नता के साथ क्या मानसिक योग्यता की बात कर रहा है और संवेगात्मक दशा का भी बात कर रहा है, क्या वे समान नहीं होंगे। तो कहीं ना कहीं इस ऑप्शन से क्या ये ऑप्शन आपका ज्यादा सही है, ज्यादा एक्यूरेट कौन है? ये वाला ऑप्शन है। फिर अगला ऑप्शन देखते हैं क्या बोल रहा है, कोई दो व्यक्ति शारीरिक और मानसिक योग्यता में समान और एक जैसे होते हैं। नहीं, समान का बात नहीं कर रहा है, यहाँ क्या बात कर रहा है, व्यक्तिगत विभिन्नता का बात कर रहा है। उसमें दोनों में क्या अंतर है, क्या विभेद है, वो बात कर रहा है। यहाँ तो बोल रहा है कि समान और एक जैसे होंगे। क्या बोल रहा है, समान और एक जैसे होते हैं। क्या ऐसा होगा? नहीं, समान और एक जैसे का बात ही नहीं कर रहा है। वहां बात क्या कर रहा है, व्यक्तिगत विभिन्नता का, दोनों में अंतर होना चाहिए। यहाँ तो बोल रहा है समान होते हैं, तो क्या ऑप्शन होगा? नहीं होगा ये ऑप्शन। फिर क्या बोल रहा है, देखिए अगला क्वेश्चन, अगला ऑप्शन क्या बोल रहा है, उपरोक्त में से कोई नहीं। नहीं, उपरोक्त में से कोई तो नहीं ऐड होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा इस क्वेश्चन का। क्या आप लोगों को कोई प्रॉब्लम हुआ है इस क्वेश्चन को समझाने में, समझने में प्रॉब्लम हुआ तो बताइए। सारा ऑप्शन को हम एक्सप्लेन किए हैं, किसी को कोई प्रॉब्लम हो रहा है तो बताइए। चलिए अब अगला क्वेश्चन डालते हैं। देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, देखिए आप लोग, स्वभाव में व्यक्तिगत विभिन्नताएं आधारभूत रूप से होती है। क्या होती है? जो स्वभाव में मतलब जिस किसी का होता है ना कि नेचुरल स्वभाव होता है, ठीक ना, नेचुरल स्वभाव मतलब स्टार्टिंग से ही क्या विभिन्नता आधारभूत रूप से होती है। क्या होती है? स्वभाव में किसी जो बोलते हैं ना कि इसका ऐसा नेचर ही है कि नहीं, थोड़ा उदास रहने का, बहुत ज्यादा बोलने का या बहुत जल्दी गुस्सा हो जाने का, क्या इसका नेचर ही ऐसा है। तो कहीं ना क्या इसका नेचर ही ऐसा है, इसका कहने का मतलब क्या कहीं ना कहीं ये क्या आपका शुरू से है, यानी क्या जन्मजात है। तो क्या होगा आपका ऑप्शन, स्वभाव में व्यक्तिगत विभिन्नता आधारभूत रूप से, क्या आधारभूत रूप से, क्या बेसिक रूप से क्या होता है, बेसिकली कैसे अधिगम, क्या उसको पाया जाता है, अधिगम ही होता है, उसको लर्न करते हैं? नहीं, ऐसा नहीं होता है। स्वभाव वाला जो व्यक्तिगत विभिन्नता होता है ना, उसको बाद में लर्न नहीं करते, कहीं ना कहीं क्या वो स्टार्टिंग से होता है, बच्चा से होता है। तो कहीं ना कहीं क्या वो जन्मजात होगा। तो क्या होगा? जन्मजात होगा, उसको अधिग्रहित भी नहीं करते हैं, फिर वो संस्कृति के चलते भी नहीं होता। कहीं ना कहीं जो स्वभाव वाला है ना, वो क्या है, जन्मजात होता है। क्या होता है? तो जो सभा में जो व्यक्तिगत विभिन्नता पाया जाता है वो कैसे होता है, वह जन्मजात होती है। कैसे होती है? जन्मजात। तो ये क्वेश्चन भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा। किसी को अगर प्रॉब्लम है तो आप लोग कमेंट कीजिए और बताइए कि सर समझ में नहीं आ रहा है। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, व्यक्ति में क्या, व्यक्ति में भिन्नताएं, व्यक्ति में वे भिन्नताएं, देखिए वे भिन्नताएं जिससे वह कद वजन, क्या जिससे वह कद में, वजन में, त्वचा का रंग, आंखों व बालों का रंग आदि में एक दूसरे से अलग होते हैं। क्या होते हैं? तो एक दूसरे से अलग होते हैं। तो ये किससे होता है? क्या यह भावनात्मक भेद है? क्या देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, यहाँ तो बोल रहा है क्या व्यक्ति का कद और वजन, त्वचा का रंग। तो कहीं ना कहीं ये सब जो आंख बाल ये सब किस में आएगा, क्या भावना में आएगा? नहीं, भावना में तो नहीं ना आएगा। ये वध जो कद है, वजन है, त्वचा का रंग, क्या भावना मतलब भावना वाला अंतर में आएगा? नहीं, कहीं ना कहीं सब शरीर से रिलेटेड है। तो किस में आएगा? ये सारे देखिए कद और वजन किससे, आपका हमारा बॉडी से, शरीर से। फिर त्वचा का रंग, ये भी हमारे शरीर से रिलेटेड है। फिर आंखों और बालों का रंग, ये भी किससे, हमारे शरीर से रिलेटेड है, हमारे बॉडी पार्ट से रिलेटेड है। तो ये कहीं ना कहीं क्या भावनात्मक भेद में नहीं आएगा। क्या आएगा?
मानसिक में भी नहीं आएगा, कहीं नहीं, इसमें इनमें से कोई नहीं, किस में आएगा, शारीरिक भेद में आएगा, शारीरिक अंतर में आएगा। किस में आएगा, शारीरिक अंतर में आएगा, क्योंकि ये सारा कुछ किससे है, हमारा शरीर से रिलेटेड है, बॉडी पार्ट से रिलेटेड है। तो क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। आप लोगों को समझ में आ रहा है? अगर समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा, कमेंट कीजिए और बताइए। ठीक है, अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। वह कथन जो व्यक्तिगत विभिन्नता के संदर्भ में सत्य नहीं है। क्या बोल रहा है, देखिए व्यक्तिगत विभिन्नता के संदर्भ में क्या है, सत्य नहीं है, मतलब क्या, जो गलत है। कौन सा कथन इनमें से व्यक्तिगत विभिन्नता के बारे में गलत है, तो कौन सा कथन गलत है। देखिए पहला क्या बोल रहा है, व्यक्ति विशेष प्रकार में भिन्न होते हैं विशेष प्रकार में, बोल रहे कौन सा गलत नहीं है। अब दूसरा देख रहे हैं, व्यक्ति विशेष कोटि में भिन्न होते हैं। क्या बोल रहा है, व्यक्ति विशेष कोटि में भिन्न होते हैं, कहीं ना कहीं क्या ये भी है। फिर क्या बोल रहा है, व्यक्ति विशेष प्रकार व कोटि दोनों में भिन्न होते हैं। क्या होते हैं, विशेष प्रकार और कोटि दोनों में भिन्न होते हैं। फिर क्या बोल रहा है, व्यक्ति विशेष ना तो कोटि और ना ही प्रकार में भिन्न होते हैं। क्या जो व्यक्तिगत विभिन्नता पाया जाता है या किसी विशेष प्रकार में पाया जाता है, या फिर किसी कोटि या फिर क्या डिग्री में पाया जाता है, मतलब किसी किसी डिग्री में डिफर होता है क्या, नहीं, ऐसा नहीं होता है। ठीक ना, तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। क्या बोल रहा, व्यक्तिगत विशेष प्रकार व कोटि दोनों में, जब ये नहीं हो रहा ये दोनों में कैसे होगा, ये भी नहीं होगा। तो किस में पाया जाता है, कौन सा सत्य नहीं है, तो आपका ये वाला सत्य नहीं है। कौन, ऑप्शन डी। क्या है ऑप्शन डी, व्यक्ति विशेष ना तो कोटि और ना ही क्या प्रकार में भिन्न होते। कोई जो व्यक्ति विशेष होते हैं ना तो वह कोई डिग्री में होते हैं, और ही ना क्या, ना तो डिग्री में होते हैं, ना कि व्यक्तिगत रूप से होते हैं, ना कोटि में और ना ही किसी और प्रकार से भिन्न होते हैं। तो कहीं ना कहीं क्या, ये ऑप्शन आपका सही हो, कौन सा, ऑप्शन नंबर डी आपका सही होगा। तो आप लोग को समझ में आ रहा है, क्या समझ में नहीं आ रहा है, कमेंट कीजिए और बताइए। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, कितने लोग लाइव जुड़े हैं देखते हैं। बहुत कम लोग लाइव जुड़े हुए हैं। आप लोग शेयर कीजिए, ठीक है ना, आप लोग शेयर कीजिए वीडियो को, और जितने भी आपके फ्रेंड सर्कल में है सब कोई लाइव आइए। ठीक है, चलिए अब देखते हैं। अब देखते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, इसका क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा वो देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, कौन सा, क्या बोल रहा है, कौन सा व्यक्तिगत भिन्नताओं का कारण नहीं है। तो इनमें से कौन सा जो कारण है ना, व्यक्तिगत विभिन्नता का एक कारण नहीं है। जो एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से क्या होते हैं, भिन्न होते हैं, दोनों में अंतर पाया जाता है। तो किन कारणों से भिन्न होते हैं, तो ये बोल रहा कौन सा कारण नहीं है। क्या बोल रहा, कौन सा कारण नहीं है व्यक्तिगत विभिन्नता का। क्या वंशानुक्रम के कारण विभिन्नता पाया जाता है, कहीं ना कहीं इसके कारण क्या पाया जाता है। फिर क्या बोल रहा, वातावरण क्या इसके कारण भी पाया जाता है व्यक्तिगत विभिन्नता। फिर क्या बोल रहा, मैच्योरिटी परिपक्वता, कहीं ना कहीं क्या इसके कारण भी व्यक्तिगत विभिन्नता पाया जाता है। ठीक है ना, क्योंकि वंशानुक्रम के कारण, जैसे मान लीजिए किसी के मम्मी पापा लंबे तो बेटा भी लंबे होते हैं, किसी के बौना है तो उसका बेटा भी छोटा होता है। तो कहीं ना कहीं क्या वंशानुक्रम का प्रभाव पड़ता है। और साथ क्या वातावरण, वह किस तरह का सोसाइटी में रहता है, किस तरह का इन्वायरमेंट में रहता है, उस पर भी डिपेंड करता है। और कहीं ना क्या उसका जो मेच्योरिटी लेवल है, जो परिपक्वता का लेवल है, कितना परिपक्व है, उस पर भी कहीं ना कहीं क्या व्यक्तिगत विभिन्नता होता है। जो ज़्यादा मेच्योर रहेंगे वो चीज़ों को जल्दी समझेंगे, ज़्यादा बुद्धिमान रहेंगे, और जो कम मेच्योर रहेंगे चीज़ों को थोड़ा लेट से समझेंगे। फिर क्या बोल रहा है, निर्देश, तो ये तीनों है, तो कौन सा नहीं है। देखिए यहाँ पे आंसर भी लिखा हुआ है, ये नहीं है। ठीक ना, तो ऑप्शन ये हो जाएगा, क्या डी लिखा हुआ है यहाँ पे, ऑप्शन नंबर, ये गलती से ऑप्शन भी लिखा गया है। क्या ऑप्शन नंबर डी आपका व्यक्तिगत विभिन्नता का कारण नहीं है। बाकी ये तीनों कारण है, कौन है, वातावरण। ये देखिए जब हम बता रहे थे आप लोग को व्यक्तिगत विभिन्नता के कारण, जब थ्योरी पढ़ा रहे थे, ऑलरेडी सारा थ्योरी हम पढ़ा चुके हैं। अगर आप लोग को समझ में नहीं आता है तो इसका थ्योरी वाला क्लास देख लीजिए, ठीक है ना, व्यक्तिगत विभिन्नता वाला क्लास देख लीजिए। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अब देखिए क्या है, मनुष्य में क्या
मनुष्य में व्यक्तिगत भिन्नताएं निर्धारित होती है। कैसे होती है? जो कोई मनुष्य में जो व्यक्तिगत भिन्नताएं पाया जाता है ना, जो व्यक्ति अलग अलग होते हैं, तो जो भिन्नता होता है किससे निर्धारित होता है, क्या कारण है निर्धारित होने का? तो पहला क्या बोल रहा है? पर्यावरणीय भिन्नताओं से। देखिए पहले वाला जो क्वेश्चन था वैसे ही ये भी सेम क्वेश्चन है, थोड़ा सा मॉडिफाई किया है। तो ये तो होता है व्यक्तिगत विभिन्नता का कारण। मनुष्य में व्यक्तिगत भिन्नता का निर्धारित किससे होता है? इससे तो होता है। फिर क्या बोला? वंशानुक्रम भिन्नताओं से, कहीं ना कहीं इससे भी होता है। क्या होता है? इससे भी होता है। ये दोनों से होता है। तो थर्ड ऑप्शन देखते हैं क्या? पर्यावरण और वंशानुक्रम के बीच अंतर संबंध से। हाँ, तो क्या बोल रहा था ये? देखिए ये भी सही, ये भी सही, लेकिन इसमें क्या बोल रहा है? दोनों को ले रहा है। तो क्या ये ऑप्शन आपका सही हो? मनुष्य में व्यक्तिगत भिन्नताएं निर्धारित होती है, किससे होती है? तो वंशानुक्रम और वातावरण दोनों से निर्धारित होती है। दोनों की अंतर क्रिया से, अंतर संबंध से निर्धारित होती है। तो कहीं ना कहीं क्या ऑप्शन सी आपका सही होगा? क्या होगा? ऑप्शन सी आपका सही होगा। अब अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्या है। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? विकास के, क्या विकास के व्यक्तिगत विभिन्नता को समझने के लिए क्या महत्वपूर्ण है? विकास का जो व्यक्तिगत विभिन्नता है ना, उसको समझने के लिए इनमें से कौन सा ऑप्शन सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है? तो क्या बोल रहा है देखिए, पर्यावरणीय कारकों पर विचार करना जो लोगों को प्रभावित करते हैं। व्यक्तिगत विभिन्नता को समझने के लिए कहीं ना कहीं है। अब अगला ऑप्शन देखते हैं क्या? शरीर व दिमाग के परिपक्वन पर विचार करना, वह शरीर और दिमाग रूप से कितना ज्यादा मेच्योर हुआ है उस पर विचार करना। या ये दोनों होता है क्या? ये महत्वपूर्ण है व्यक्तिगत विभिन्नता को समझने के लिए। उसके बाद और भी देखते हैं, वंशानुक्रम विशेषताओं के साथ साथ क्या पर्यावरणीय कारकों एवं उनकी पारस्परिक क्रिया पर विचार करना। तो कहीं ना कहीं ये दोनों से क्या ज्यादा सही ये है, क्योंकि इस सारी चीजों को शामिल कर रहा है। पहला भी शामिल कर रहा है और दूसरा भी शामिल कर रहा है। फिर क्या बोल रहा है? व्यक्तिगत विशेषताओं पर विचार करना जो प्रत्येक व्यक्ति को जीवन में विशेष पहचान दिलाता है। क्या ऐसा होता है? किसमें होता है? व्यक्तिगत विभिन्नता समझने के लिए कौन सा महत्वपूर्ण कारक है? तो क्या होगा आपका? ऑप्शन नंबर सी होगा, ये ज्यादा सुटेबल है। क्या है? ऑप्शन नंबर सी होगा। क्या है? ऑप्शन नंबर सी होगा। क्या होगा इसका? ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक ना? तो आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? आप लोग कमेंट कीजिए, अगर किन्हीं को समझ में नहीं आ रहा है तो कमेंट करके बताइए कि सर समझ में नहीं आ रहा है। हाँ, एक बोल रहे हैं शैलेश कुमार, सर रोज क्लास होगा। हाँ, तो क्लास रोज होता है, ठीक ना? अब क्लास डेली होता है। और भी सिर्फ सीडीपी का ही नहीं, बाकी और भी सब्जेक्ट का, मैथ्स का भी क्लास होता है और सोशल साइंस का भी क्लास चलता है। और भी जो हिंदी और इंग्लिश का भी जल्द ही स्टार्ट होगा, ठीक ना? तो क्लास रोज होता है। अब चलिए अगला हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, व्यक्तिगत, क्या व्यक्तिगत भिन्नताओं का प्राथमिक कारण क्या होता है? अगर दो व्यक्ति एक दूसरे से अलग होते हैं तो उनका प्राइमरी क्या होता है? प्राइमरी रीजन, जो प्राथमिक कारण क्या है वो बोल रहा है। क्या होता है? तो प्राथमिक कारण क्या बोल रहा है? पर्यावरणीय प्रभाव, ये तो होता है। फिर क्या बोल रहा है? आनुवांशिकता एवं पर्यावरण के बीच जटिल पारस्परिक क्रिया, ये भी होता है। फिर क्या बोला देखिए, लोगों के द्वारा माता पिता से प्राप्त आनुवांशिक संकेत इकाई कोड। तो कहीं ना कहीं ये दोनों को इसमें ले जा रहा है। क्या ले जा रहा है? आनुवांशिक और पर्यावरण। तो जो प्राथमिक कारण बोल रहा है, देखिए यहाँ बोल रहा है ना प्राथमिक कारण, जो पहला कारण क्या है? प्राथमिक कारण तो आपका पर्यावरणीय होता है, लेकिन प्राथमिक का बात करें, ये देखिए इसमें प्राथमिक का बात कर रहा है, ठीक ना? तो प्राथमिक तो किससे आएगा? वो आनुवांशिकता से ही ना आएगा। ये तो द्वितीय, एक तरह से समझिए द्वितीय कारक हो गया पर्यावरणीय, ये भी द्वितीयक हो गया। ये क्या होगा? प्राथमिक ये होगा। तो वही बोल रहा है, लोगों के द्वारा माता पिता से प्राप्त अनुवांशिक संकेत इकाई क्या होता है? तो ऑप्शन आपका कौन सा सही होगा? ऑप्शन सी, जन्मजात विशेषताएं। लेकिन आपका ये भी है, लेकिन क्या जो प्राइमरी है, प्राइमरी क्या है, जो प्राइमरी कारण कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर सी होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर, क्या बोल रहे हैं? सी सी सी।
फिर से एक बार पढ़ लेते हैं। देखिए, व्यक्तिगत भिन्नताओं का प्राथमिक कारण क्या हो सकता है? तो प्राथमिक कारण में देखिए, माता पिता से प्राप्त आनुवांशिक होता है, लेकिन प्राथमिक में ये भी तो आता है ना, ये वातावरण भी आता है और क्या, तो यहाँ पे आनुवांशिकता और वातावरण दोनों दिया हुआ है। तो कहीं ना कहीं अगर ये भी होता है, ठीक ना, ये भी होता है, लेकिन हम लोग अगर बात करें तो प्राथमिक कारण में कहीं ना कहीं इसको लेना ज्यादा सही रहेगा। क्या रहेगा? तो इसको ऑप्शन बी हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, देखिए ये भी सही है, ये भी सही है, लेकिन ये दोनों को ले रहा है। ठीक है ना, देखिए इसमें क्या सिर्फ आनुवांशिक वाला ले रहा है, इसमें सिर्फ पर्यावरणीय ले रहा है, तो ये जो है ना दोनों ले रहा है। तो कहीं ना कहीं जो प्राथमिक कारण क्या होता है, प्राथमिक कारण वही होता है आनुवांशिक और क्या, पर्यावरणीय। तो ये आपका ज्यादा सुटेबल है, तो ये वाला ऑप्शन हम लोग सही बोलेंगे। क्या बोलेंगे? ज्यादा सही ये वाला है। ठीक है, अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए, जाहिर अंसारी, अच्छा क्वेश्चन पढ़ते हैं पहले कि देखिए अगला क्वेश्चन क्या है हमारा। विविध भाषा, क्या बोल रहा है? विविध भाषा व जाति में आने वाले विद्यार्थियों की कक्षा में क्या महत्वपूर्ण है? क्या है? जो अलग अलग भाषा और जाति से जो आते हैं, आने वाले विद्यार्थियों की कक्षा में क्या महत्वपूर्ण होता है, उस कक्षा में क्या महत्वपूर्ण होता है? तो पहला क्या बोल रहा है, यह समझना कि क्या, यह समझना कि विभिन्न बच्चों में कठिनाइयां हैं। क्या है? विभिन्न बच्चों में कठिनाइयां हैं तथा उन्हें दूर करने की कोशिश करना चाहिए। क्या हम लोग को ये मान लेना चाहिए कि नहीं विभिन्न बच्चों में कमियां हैं? कमियां बोल रहा है, हम कठिनाइयां बोल रहे थे मिस्टेक से, ठीक ना। तो क्या बोल रहा है कि यह समझना है कि विभिन्न बालकों में कमियां हैं और इन्हें दूर करने की कोशिश करनी चाहिए। ऐसा मानना चाहिए कि नहीं कमियां हैं, ऐसा नहीं मानना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए। ठीक ना, जो अलग अलग जाति से आ रहा है, अलग अलग कोई भाषा से आ रहा है, तो क्या हम लोग बोलेंगे कि उसमें कुछ कमी है? ऐसा तो नहीं बोलना चाहिए। ठीक ना, सबको एक समान रूप से देखना चाहिए और समान रूप से लेकर चलना चाहिए। अब मान लीजिए एक कक्षा में इतने सारे अलग अलग लैंग्वेज के, भारत में इतने सारे भाषा से बोले जाती है, कक्षा में आ गए अलग अलग, तो क्या हर कोई को दूर करना पॉसिबल है? जो तो पॉसिबल नहीं है। उन्हें दूर करने का कोशिश कैसे कीजिएगा? इतने सारे स्टूडेंट अलग अलग भाषा के आ जाएंगे तो सबको दूर कर पाइएगा? नहीं, ये ऑप्शन नहीं होगा। फिर क्या बोल रहा है, देखिए अगला ऑप्शन, यह समझना कि सभी बच्चों में सीखने की क्षमता है। हाँ बिल्कुल सही है कि अलग अलग जाति से आ रहा है वो ठीक है, ठीक है, अलग अलग जाति से आ रहा है, अलग अलग भाषा से आ रहा है, वो बात तो सही है, लेकिन हमको क्या समझना है कि यह समझना है कि सभी बच्चों में सीखने की क्षमता होती है। अलग जाति भाषा से आ रहा है इसका मतलब ये नहीं ना है कि नहीं समझ पाएगा, वो तो समझ पाएगा। तो कहीं ना कहीं क्या सीखने की क्षमता है, तथा ऐसी गतिविधियों की क्या योजना बनाना जो अपनी क्या, जो उन्हें अपनी गति से प्रगति करने में मदद करे। तो ये ऑप्शन कहीं ना कहीं क्या आपका ज्यादा सही है। सबसे सुटेबल क्या है? ऑप्शन नंबर बी। अब अगला ऑप्शन भी देखते हैं, सभी बच्चों को समान सीखने की शैली अपनाने के लिए प्रोत्साहित करना ताकि सभी एक ही गति से चले। क्या ऐसा है? क्या सब बच्चा एक गति से, व्यक्तिगत, देखिए क्या बोल रहा है, एक तो विविध अलग अलग जाति और क्या भाषा वाला है, तो क्या ऐसा होगा कि सब एक गति से सीख पाएगा? नहीं, जिसको ज्यादा समझ में आएगा, जो ज्यादा कंफर्टेबल होगा, जो स्कूल का लैंग्वेज है, वो ना जल्दी सीखेगा। अब अलग अलग भाषा से सब है, तो कहीं ना कहीं क्या सभी समान रूप से नहीं सीख पाएंगे। समान सीखने की शैली को अपनाने के लिए, एक शैली से सीखने के, ताकि सभी एक ही गति से चल पाए, ये जरूरी नहीं है, ये मुश्किल है थोड़ा। फिर क्या बोल रहा है अगला क्वेश्चन, अधिक तेजी से सीखने वाले छात्रों में विभिन्न बच्चों के बीच प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहित नहीं, अलग अलग बच्चों के बीच कभी भी प्रतिस्पर्धा नहीं करना चाहिए। आपको क्या नेगेटिव वर्ड है? क्या है आपका? नेगेटिव टैग वर्ड है। ये नेगेटिव प्रतिस्पर्धा बच्चों के बीच नहीं करवाना चाहिए। तो कहीं ना कहीं ये भी ऑप्शन नहीं होगा। तो क्या होगा आपका? ऑप्शन नंबर बी सही है। क्या है? 11 का बी सही है। शैलेश कुमार बोल रहे यस। और देखते हैं कौन कौन से लोग क्या क्या कमेंट कर रहे हैं, एक बार कमेंट भी पढ़ लेते हैं। ठीक है, आप लोग ना वीडियो को शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। आप लोग वीडियो को शेयर और लाइक नहीं कर रहे हैं, बहुत कम स्टूडेंट जुड़े हुए हैं। ठीक है, चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है हमारा। देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये क्या, ये आपका एग्जाम में आएगा, ठीक ना, ये आपका एग्जाम में आएगा। क्या आएगा? आपका एग्जाम में ये सब आएगा। फिर क्या बोल रहा देखिए,
भारतीय समाज की बहुसांस्कृतिक विशेषताओं को देखा जाना चाहिए। जो भारतीय समाज में बहुत सारे संस्कृति की जो विशेषता पाया जाता है उसको हमें किस तरह से देखा जाना चाहिए। पहला क्या बोल रहा है, विद्यार्थियों को सीखने के लिए अभिशाप तथा शिक्षकों के लिए एक चुनौती के रूप में। ऐसा क्या, मतलब हमारे देश में बहुत सारी संस्कृति पाई जाती है तो उसका विशेषता को इस रूप में देखना चाहिए कि क्या ये अभिशाप है, विद्यार्थी को सीखने के लिए अभिशाप है? नहीं, ये तो गलत है, बिल्कुल गलत है। और शिक्षक के लिए चुनौती है, ऐसा नहीं बोल सकते हैं कि चुनौती कहीं ना कहीं है, लेकिन ये अभिशाप जो बोल दे रहा है ना, ये आपका ऑप्शन क्या है, गलत है, पहला ऑप्शन गलत हो जाएगा। फिर क्या बोल रहा है, शिक्षार्थियों के लिए जो है विद्यार्थी है उनके लिए विद्यालयी जीवन को एक जटिल अनुभव के रूप में, जो जो स्टूडेंट है उसके लिए विद्यालय जीवन तो अच्छा होता है, इसके बिना क्या वो आगे बढ़ सकता है? नहीं। ये बोल रहा है क्या, विद्यालय जीवन को जटिल अनुभव के रूप में। नहीं, ये जो जटिल अनुभव बोल रहा है ना, यहाँ पे सरल अनुभव बोलता तो हो सकता है, जटिल अनुभव जो बोल रहा है ये गलत हो जाएगा के रूप में। तथा क्या, शिक्षकों के लिए कठिन कार्य, नहीं, ये भी कहीं ना कहीं क्या आपका नेगेटिव है, क्या है, नेगेटिव है। फिर देखिए अगला क्या बोल रहा है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, शिक्षण अधिगम, क्या शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में बाधा के रूप में नहीं। क्या जो छात्र पढ़ रहे हैं, सीख रहे हैं, क्या वो बाधा है? नहीं, व्यक्तिगत जो विभिन्नता है उसको एक बाधा के रूप में नहीं देखना चाहिए, ये भी आपका गलत है। फिर क्या बोल रहा है अगला ऑप्शन देखिए, विद्यार्थी जीवन को समृद्ध बनाने के संसाधन के रूप में। ये बात कहीं ना कहीं क्या, जो विभिन्न बहुसांस्कृतिक का विशेषता को किस रूप में देखा जाना चाहिए, तो कहीं क्या इस रूप में, किस रूप में, विद्यार्थी जीवन को समृद्ध बनाने के संसाधन के रूप में। जो विद्यार्थी जीवन है ना उसको कहीं ना कहीं क्या समृद्ध बनाने के रूप में देखना चाहिए। तो क्या ऑप्शन नंबर डी आपका सही है, क्या है, ऑप्शन डी आपका सही है। अब देखिए, अब देखते हैं क्या क्या इसका आंसर आप लोग कमेंट किए हैं। चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, व्यक्तिगत भिन्नताओं का क्षेत्र क्या है। व्यक्तिगत विभिन्नता का क्षेत्र क्या था, लिंग भेद, ये भी बताए थे, लिंग वाला विभेद बताए थे ना, लड़का लड़की में जो अंतर होता है कहीं ना कहीं उसके कारण भी क्या विभिन्नता पाया जाता है, क्या पाया जाता है, तो विभिन्नता पाया जाता है, ठीक है ना। उसके बाद ये क्या बोल रहा है, शारीरिक रचना, कहीं ना कहीं क्या शारीरिक रचना के कारण भी व्यक्तिगत विभिन्नता पाया जाता है। फिर क्या बोल रहा है, मानसिक योग्यता, कहीं ना कहीं क्या मानसिक योग्यता के कारण भी क्या व्यक्तिगत विभिन्नता पाया जाता है। एक व्यक्ति लिंग भेद के, लिंग मतलब वो स्त्री या पुरुष है तो उसके कारण भी तो अंतर हो गया, दो दो क्या दो व्यक्ति में। फिर क्या बोल रहा है, शारीरिक संरचना, कोई लंबा है, कोई मोटा है, कोई काला है, कोई गोरा है, तो इसके कारण भी क्या होगा, व्यक्तिगत विभिन्नता पाया गया। फिर क्या बोल रहा है, मानसिक योग्यता, कहीं ना कहीं क्या कोई जल्दी चीजों को समझ रहा है, सीख रहा है, उसका थोड़ा ज्यादा दिमाग वाला है, ज्यादा बुद्धि वाला है, तो इसके कारण भी क्या होता है, इसके कारण भी विभिन्नता पाया जाता है। तो क्या बोल रहा है, ये सभी, तो क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा आपका। कौन सा व्यक्ति, तो क्या होगा, सारे होते हैं व्यक्तिगत विभिन्नता के क्षेत्र। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, आज की कक्षाओं में क्या, आज की कक्षाओं में छात्र के बीच सांस्कृतिक, क्या सांस्कृतिक, जातीय एवं नस्लीय की एक विस्तृत श्रृंखला होने की संभावना है। क्या है, आज के जो कक्षा होता है, मतलब अभी जो प्रेजेंट टाइम में जो कक्षा में छात्र के बीच, आज के टाइम में जो क्लासरूम में स्टूडेंट कैसे मिलते हैं उसमें किस तरह का विभिन्नता होने का होता है। तो जो छात्र के बीच में क्या संस्कृति, मतलब एक क्लास में अलग अलग संस्कृति के लोग रहते हैं, ये तो कहीं ना कहीं क्या ये सही है। फिर क्या बोल रहा है, अलग अलग जाति के भी रहते हैं, फिर क्या बोल रहा है, अलग अलग नस्ल के भी रहते हैं। तो ये सब का क्या पाया जाएगा, ये सब का क्षमता पाया जाएगा कि क्षमता एक विस्तृत श्रृंखला होने की संभावना है। क्या समानता, ये नहीं, ये तो अलग अलग पाया जाता है, तो कहीं ना कहीं क्या विभिन्नता होगा, क्या होगा, विविधता। ये ऑप्शन आपका सही होगा, क्या होगा, आज की कक्षाओं में छात्र के बीच सांस्कृतिक, जातीय और नस्लीय विविधता, क्योंकि सब अलग अलग है ना, कोई अलग संस्कृति, कोई अलग जाति, और कहीं ना नस्ल के कारण भी एक दूसरे से सब अंतर है, तो कहीं ना अंतर यानी क्या विविधता। तो क्या बोल रहा है, इसका विविधता की एक विस्तृत श्रृंखला होने की संभावना है। क्या ऑप्शन नंबर सी आपका सही है, क्या है, ऑप्शन नंबर सी आपका सही है, ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देखिए क्या है, बहुसांस्कृतिक, क्या बोल रहा है, बहुसांस्कृतिक शिक्षा का उद्देश्य क्या है। जो बहुसांस्कृतिक मतलब जिसमें अलग अलग संस्कृति के लोग पढ़ते हैं, उस शिक्षा का उद्देश्य क्या है। क्या बोल रहा है देखिए,
एक कक्षा में अलग अलग संस्कृति के बच्चों को समांतर शिक्षा। अब ऐसा क्या पॉसिबल है कि अलग अलग संस्कृति से आ रहे हैं और सबको एक जैसा शिक्षा दे? उनको क्या समझ में आएगा? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है, ठीक है ना, ऐसा नहीं। तो ये क्या ऑप्शन गलत हो जाएगा। फिर क्या बोल रहा है, एक कक्षा में अलग अलग संस्कृति के बच्चों को ही समावेशी शिक्षा। हाँ, ये हो सकता है कि एक कक्षा में अलग अलग संस्कृति के लोग हैं, लेकिन क्या उनको एक समावेशी एक जैसा शिक्षा दे सकते हैं, सबको समान रूप मान के। तो ये ऑप्शन क्या आपका सही होगा, क्या होगा? ऑप्शन बी आपका सही है। उसके बाद देखिए अगला क्या बोल रहा है, स्कूल में विशेष अवसरों पर अलग अलग संस्कृति का नाच गाना प्रस्तुत करना चाहिए। ऐसा है क्या? जो कोई विशेष अवसर में अलग अलग संस्कृति का नाच और गाना, ऐसा नहीं करना चाहिए, ठीक है ना, कहीं किसी से भेदभाव बढ़ेगा, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। फिर क्या बोल रहा है, अलग अलग संस्कृति के बच्चों के लिए स्कूल में अलग अलग खंड बनाना, ऐसा पॉसिबल है क्या? अलग अलग संस्कृति का लोग है, अलग अलग भाषा का लोग है, तो उनके लिए अलग अलग खंड बना पाएगा? ऐसा पॉसिबल है? नहीं। अलग अलग पूरा सेपरेट बहुत ज़्यादा लागत कॉस्ट बढ़ जाएगा, ऐसा पॉसिबल नहीं है, ठीक है ना कहीं क्या आपका ऑप्शन बी सही है? क्या है? ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। क्या है? ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। फिर देखिए अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, सीखने में विविधता। क्या? जो सीखने में विविधता रखने वाले विद्यार्थियों की कक्षा में एक शिक्षक को क्या, जो सीखने में क्या विविधता रखते हैं, मतलब अलग अलग तरीके से जो सीखते हैं, विविधता रखते हैं, वैसे विद्यार्थियों की कक्षा में एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? तो एक शिक्षक को पढ़ने में मानसिक स्तर को पहचानना चाहिए। जो पढ़ रहे हैं उसमें मानसिक स्तर को पहचानना चाहिए, अलग अलग विभिन्नता वाले लोग हैं तो। फिर क्या बोल रहा है, सीखने में विविध गति रखने वाले विद्यार्थियों की भागीदारी के लिए क्या सृजनात्मक तरीके खोजने चाहिए। ऐसा है क्या? ऐसा तो करना चाहिए क्या? सीखने में विविध गति रखने वाले जो सीख रहे हैं और जो अलग अलग गति रखे हुए मतलब अलग अलग गति वाले विद्यार्थी है, क्या उनकी भागीदारी के लिए क्या उनकी भागीदारी के लिए क्या सृजनात्मक तरीके खोजने चाहिए, कहीं ना कहीं क्या खोजने चाहिए। तो ये सही है। फिर क्या बोला देखिए, विशेष उपलब्धि एवं प्रतिस्पर्धा कक्षाएं, ऐसा नहीं, प्रतिस्पर्धा वाला कक्षा नहीं बनाना चाहिए, कि आपका नेगेटिव वर्ड है, प्रतिस्पर्धा वाला कक्षा नहीं होना चाहिए, ये नेगेटिव। फिर क्या बोल रहा है, कक्षा में योग्यता के आधार पर समूह बनाकर पढ़ाना चाहिए। ऐसा नहीं है कि अलग अलग रख रहा है सीखने में विविधता, तो उसका अलग अलग के उसके योग्यता के अनुसार समूह बनाकर फिर पढ़ने के, मतलब सब तेज वाला बच्चा को एक साथ कर देंगे, फिर जो तेज है और तेज होगा और जो बुड़बक है और बुड़बक होगा। ऐसा करना चाहिए क्या? नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए। तो कहीं ना क्या आपका सही होगा, ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन बी सही होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी सही होगा, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर क्या सही होगा? बी सही होगा। आप लोग कमेंट कीजिए, कोई कमेंट नहीं कर रहे हैं, और बताइए क्या क्या सही होगा, ऑप्शन कौन सा सही होगा? कमेंट कीजिए और बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा इसका। बता दें आप लोगों को, ऑप्शन बी सही होगा। क्या होगा? ऑप्शन बी सही होगा। तो चलिए अब अगला क्वेश्चन में बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्या, असर्शन और रीजन टाइप का है। क्या बोल रहा है देखिए, अच्छा में विविध, क्या बोल रहा है, विविध भाषाई, जो अलग अलग भाषा और मानसिक और आर्थिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के विद्यार्थी की कक्षा सभी विद्यालयों के अधिगम अनुरूप अनुभव को बढ़ाती है। ऐसा होता है क्या? जो अलग अलग भाषा होता है, मानसिक और आर्थिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के विद्या विद्यार्थियों की कक्षा सभी विद्यार्थियों के अधिगम एवं अनुभव को बढ़ाती है, कहीं ना कहीं बोल सकते हैं, ठीक है ना। फिर क्या बोल रहा है, समावेशन से केवल उन्हीं विद्यार्थियों को लाभ होता है जो दृष्टि बाधित और श्रवण रूप से श्रवण बाधित होते हैं। नहीं, क्या बोल रहा है, केवल उन्हीं, ऐसा नहीं है कि समावेशी शिक्षा का मतलब होता है सभी को एक समान शिक्षा देना, एक एक समान रूप से मानना है। तो कहीं ना कहीं क्या ये सिर्फ दृष्टि बाधित और श्रवण बाधित के बोल रहा है, तो ये क्या ऑप्शन गलत होगा। तो क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, क्या है, ए सही है और आर क्या गलत होगा। तो कौन सा ऑप्शन होगा, आप लोग कमेंट कीजिए और बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। यहाँ भी क्या कमेंट कर रहे हैं, यस यस। क्या होगा, क्या कौन सा ऑप्शन होगा बताइए आप लोग, क्या होगा? ऑप्शन तो बता चुके हैं आप लोग को ऑप्शन। चलिए अब अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। इसका ऑप्शन क्या बताए थे, इसका ऑप्शन कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा। क्या है, ए आपका सही है, ये आपका सही है। और ये क्या ऑप्शन जो तर्क है वो गलत है। क्या है, आर गलत है, क्योंकि केवल उन्हीं विद्यार्थियों को लाभ नहीं होगा, जो समावेशी शिक्षा में हर तरह के विद्यार्थी को लाभ होता है, ठीक है ना। फिर देखिए अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अपनी पीढ़ी से क्या
अपनी पीढ़ी से पहली बार स्कूल जाने वाले विद्यार्थियों की शिक्षा के लिए एक शिक्षिका को क्या करना चाहिए? जो अपनी पीढ़ी का है ना, अपनी पीढ़ी से कोई विद्यार्थी है जो पहली बार स्कूल जा रहा है, तो वैसे विद्यार्थियों की शिक्षा के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए, एक शिक्षिका को क्या करना चाहिए? क्या बोल रहा है? इनमें असफलता का डर पैदा करना चाहिए। ऐसा है क्या? जो पहली बार जा रहा है तो उसको पहले से डराना है कि ना आप असफल हो जाओगे? ऐसा तो करना ही नहीं चाहिए। और दबाव और तनाव में काम करे, ऐसा नहीं। ये सब नेगेटिव वर्ड है। असफलता भी क्या नेगेटिव है, ये भी आपका नहीं होगा। फिर क्या बोल रहा है? इनकी संस्कृति का सम्मान करते हुए इन्हें स्कूल की भाषा व संस्कृति से परिचित करना चाहिए। ये कहीं ना कहीं कि आपका सही है। ये क्या है? सही है। फिर क्या बोल रहा है? ऑप्शन नंबर, इनके लिए अलग कक्षा बनानी चाहिए ताकि यह दूसरे विद्यार्थियों पर नकारात्मक प्रभाव ना डाल पाए। ऐसा होता है क्या कि पहली बार जा रहे हैं तो अगर मान लीजिए कोई बच्चा अपना पीढ़ी में पहली बार स्कूल जा रहा है तो उसको अलग से पढ़ाना चाहिए, अलग उसके लिए क्लासरूम बनाना चाहिए। इससे क्या दूसरे स्टूडेंट को प्रॉब्लम होगा? ये नहीं, ये नेगेटिव बात है, ये नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं करना चाहिए। फिर क्या बोल रहा है? इनमें से कोई अपेक्षा नहीं करनी चाहिए, नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि इनमें से बहुत से विद्यार्थी शिक्षक के लायक नहीं है। ऐसा है क्या? इस तरह से बोलना चाहिए? नहीं, शिक्षा तो हर बच्चे का अधिकार है। अगर वो लायक रहे चाहे नहीं रहे, उसको लायक बनाना, इसलिए तो उसको शिक्षा दिया जाता है ना। तो क्या ये भी आपका नहीं होगा? तो क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा। कितने लोग लाइव जुड़े हुए हैं? जय हिंद सर। अब देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, ठीक ना। सुमित कुमार बोल रहे हैं जय हिंद सर, जय हिंद सुमित। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? विभिन्न विभिन्न भाषीय पृष्ठभूमि, जो अलग अलग के अलग अलग भाषा, जो पृष्ठभूमि मतलब अलग अलग जिनका भाषा है, उस बैकग्राउंड से जो आते हैं, आने वाले विद्यार्थियों की कक्षा में क्या एक शिक्षिका को क्या करना चाहिए? वही जो पहले वाला क्वेश्चन था ना, वैसा ही क्वेश्चन है, लेकिन देखिए इसमें क्या ऑप्शन का पैटर्न थोड़ा सा चेंज कर दिया है, ठीक है ना। क्योंकि अलग अलग शिफ्ट पे एग्जाम होता है ना, तो एक ही क्वेश्चन को थोड़ा थोड़ा चेंज करके पूछता है। और ये कब 2021 में हुआ था? ये क्या बोल रहा पहला? जब भी विद्यार्थी अपनी मातृभूमि में बात करे तब उन्हें हतोत्साहित करना चाहिए। ये आपका नेगेटिव है। मान लीजिए आप क्लास में जा रहे हैं, आप कोई गांव से आते हैं चाहे छोटे शहर से आते हैं, अपनी मातृभाषा में बात कीजिएगा, आपका जो लोकल लैंग्वेज में बात कीजिएगा, तो क्या इससे क्या करना चाहिए? उन्हें बात करने से मना करना चाहिए, उन्हें हतोत्साहित करना चाहिए? नहीं, डिस्करेज करना चाहिए? नहीं, ये गलत है। उनका जो अपना लैंग्वेज है वो तो करेंगे ना बात, उसके लिए उनको क्या करना चाहिए? इनकरेज, डिस्करेज नहीं करना चाहिए। ये गलत है। फिर क्या बोल रहा है? कक्षा में सम्मान सम्मान की संस्कृति पैदा करना चाहिए, जिससे विद्यार्थी को अपनी भाषा और बोली के बारे में बात करने में प्रोत्साहित किया जाए। ये कहीं ना कहीं सही है। क्या कक्षा में उनका जो भी है, जहाँ से भी आते हैं, उनके से उससे क्या उनका रिस्पेक्ट करना चाहिए, उसको सम्मान की दृष्टि से देखना चाहिए और सम्मान की संस्कृति पैदा करनी चाहिए। इससे क्या होता है? विद्यार्थी अपनी भाषा और बोली को क्या करेंगे? अपनी भाषा और बोली में बात करने के लिए प्रोत्साहित होकर इनकरेज होंगे। तो ये ना, ये कहीं ना कहीं ये ऑप्शन आपका सही है। फिर क्या बोल रहा है? विद्यार्थियों को बोलना कि वे केवल स्कूल द्वारा निर्धारित मानक भाषा से बात करें, ऐसा नहीं है कि विद्यार्थियों को बोल देंगे कि नहीं आपको सिर्फ ऐसा ही बात करना है, तो इस तरह से नहीं करना चाहिए, ठीक है ना। केवल तो ऐसे भी आपका नेगेटिव वर्ड है, ठीक है ना। तो केवल स्कूल द्वारा, जो स्कूल बोलेगा क्या पॉसिबल है हर स्टूडेंट के लिए वो फॉलो करना? नहीं। तो कहीं ना कहीं क्या ये भी ऑप्शन आपका गलत है? क्या है? ये भी ऑप्शन आपका गलत है। फिर क्या बोल रहा है? या विद्यार्थी जो हंसिए पर क्या हंसिए पर समुदाय से आते हैं वो घर घर ट्यूशन रखने को कहना, ऐसा नहीं है। आप उनको घर घर कमजोर है तो इसका मतलब ये नहीं कि आप उनको बोलिएगा कि आप घर घर जाके ट्यूशन कीजिए, इस तरह से नहीं। घर पर ट्यूशन रखने को कहना, क्या आप वैसा बोलिएगा कोई स्टूडेंट कमजोर है तो आप घर में आके ट्यूशन पढ़ेगा? ऐसा नहीं करना चाहिए, ठीक है ना। हालांकि कुछ टीचर बोलते होंगे, बात अलग है, लेकिन ऐसा नहीं बोलना चाहिए। तो क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। क्या है? ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए और क्या है हमारा, पढ़िए आप लोग और कमेंट कीजिए क्या है। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, अगला क्वेश्चन क्या है? बहुभाषिकता के संदर्भ में क्या बहुभाषिकता के संदर्भ में निम्न में से कौन सा दृष्टिकोण उपयुक्त है? बहुभाषिकता के संदर्भ में कौन सा दृष्टिकोण उपयुक्त है, कौन सा क्या है ज्यादा सही है,
कौन सा दृष्टिकोण मतलब कौन सा ऑप्शन, क्या बोल रहा पहला, विद्यार्थियों को विद्यालय अवधि के दौरान उनकी मातृभाषा या स्थानीय भाषा का उपयोग करने के लिए दंडित किया जाना चाहिए। दंडित क्या, उसको ऐसा करना, सजा देना चाहिए। ये जो पहले वाला क्वेश्चन था वैसा ही क्वेश्चन ये भी है, ठीक है ना, क्योंकि अभी वो 21 देखिए, क्वेश्चन वो 21 में पूछा था और ये 22 में पूछा हुआ, तो आप लोग देख रहे हैं ना, 21 वाला क्वेश्चन को ही 22 में थोड़ा सा मॉडिफाई करके रिपीट किया। तो कहीं ना कहीं सीटेट में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत ज़्यादा रिपीट करता है। क्या होता है, बहुत ज़्यादा रिपीट करता है। अब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सिर्फ अच्छा से अगर पढ़ लेते हैं, उसका प्रैक्टिस कर लेते हैं, तो फर्स्ट अटेम्प्ट में आप आराम से क्वालिफाई कर जाइएगा। और इस बार क्या, सीटेट बहुत ज़्यादा कंपटीशन, मतलब कंपटीशन एक तरह से बोल सकते हैं, बहुत ज़्यादा स्टूडेंट सीटेट के लिए फॉर्म भरे, अप्लाई किए हैं। फिर क्या बोल रहा है, स्कूल को केवल उन्हीं विद्यालयों को प्रवेश देना चाहिए जिनकी मातृभाषा निर्देश की भाषा के समान, ऐसा है क्या, नहीं, केवल वैसे ही स्टूडेंट को हम लोग प्रवेश देंगे तो फिर स्कूल वाला तो चल ही जाएगा, ऐसा नहीं है, क्योंकि हर बच्चा अलग अलग जाति संस्कृति भाषा से आता है, तो सबको एक समान मानकर करना चाहिए, केवल उन्हीं विद्यार्थी को प्रवेश नहीं देना चाहिए, ऐसा नहीं है। तो ये भी ऑप्शन क्या आपका गलत है। फिर क्या बोला, शिक्षक को सभी भाषाओं का सम्मान करना चाहिए और कक्षा में एक ऐसा वातावरण स्थापित करना चाहिए जो सभी विद्यालयों के विद्यार्थियों के समावेशन को बढ़ावा दे। कहीं ना कहीं ये ऑप्शन क्या आपका सही है, शिक्षक को क्या सभी भाषाओं का सम्मान करना चाहिए, अलग अलग या भाषा के स्टूडेंट है तो सभी भाषा का क्या सम्मान करना है, उनका रिस्पेक्ट देना है। और कक्षा में क्या, एक देखो कक्षा में एक ऐसा इन्वायरमेंट बना दे कि सबके लिए, ये क्या ऐसा इन्वायरमेंट बना दे जो सभी विद्यार्थियों के समावेशी को बढ़ावा दे, मतलब सब एक जैसा सीखे, एक तरह से मिलजुल कर सीखे। फिर क्या बोल रहे हैं, शिक्षक को कक्षा में उन बच्चों की उपेक्षा करनी चाहिए जो कक्षा में अपनी मातृभाषा का उपयोग करते हैं, ऐसा नहीं, ऐसा भी नहीं करना चाहिए। तो क्या ऑप्शन है, ऑप्शन सी है आपका, ऐसा तो नहीं करना चाहिए। क्या आप ऐसा कीजिएगा, एक टीचर रहिए ऐसा कीजिएगा, नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए। तो क्या होगा, ऑप्शन नंबर आपका सी सही होगा। क्या होगा, ऑप्शन नंबर आपका कौन सा, कौन सा ऑप्शन सही है आपका, ऑप्शन सी सही है। फिर देखिए क्या बोल रहा है, अगला क्वेश्चन क्या है, विविध पृष्ठभूमि, जो अलग अलग बैकग्राउंड से आते हैं, जो अलग अलग पृष्ठभूमि से आते हैं, के बच्चों को सीखने की सुविधा के लिए क्या, जो अलग अलग पृष्ठभूमि से अलग अलग बैकग्राउंड से आते हैं उनका सीखने की सुविधा के लिए एक शिक्षक द्वारा क्या का पालन करना चाहिए। तो एक शिक्षक के द्वारा क्या पालन करना चाहिए, मतलब क्या हो रहा है, मानकीकृत पाठ्यक्रम, क्या सबके लिए मानकीकृत मतलब क्या, अलग अलग एक स्टैंडर्ड बना देंगे उस तरह से करिकुलम को फॉलो करना चाहिए, नहीं, मानकीकृत आपका नेगेटिव वर्ड है, ठीक है ना, ये नेगेटिव वर्ड है, तो क्या ये तो होगा ही नहीं। फिर क्या बोला, पाठ्य पुस्तक केंद्रित, विविध पृष्ठभूमि से जो पाठ्य पुस्तक केंद्रित मतलब क्या, वो किसी भी बैकग्राउंड से आए तो एक उनको एक ही चीज पढ़ना है, वो जो पाठ्य पुस्तक केंद्रित, ऐसा नहीं करना चाहिए, पाठ्य पुस्तक केंद्रित भी नहीं होना चाहिए। फिर क्या बोल रहा है, विभेदित निर्देशनात्मक शैलियाँ, हाँ कहीं ना कहीं, क्योंकि देखिए वो अलग अलग क्या, अलग अलग फैमिली बैकग्राउंड से आ रहे हैं, अलग अलग भाषा वाले हैं, अलग अलग जाति वाले हैं, तो कहीं ना कहीं क्या, जो उनका जो विभेदित क्या है, जो उनका अपना जो है ना शैली, उनको क्या निर्देशनात्मक शैलियाँ, क्या विभेदित निर्देशनात्मक शैलियाँ, ये होगा, क्या होगा, ये होगा, क्योंकि सब अलग अलग क्या, अलग अलग क्षेत्र से आ रहे हैं, अलग अलग जाति से आ रहे हैं, अलग अलग तरह के हैं। फिर क्या बोल रहा है, योगात्मक मूल्यांकन, क्या ऐसा, यहाँ तो मूल्यांकन का बात ही नहीं थी, ऑप्शन तो होगा ही नहीं, क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। थोड़ा सा पानी पी लेते हैं, चलिए आप लोग कमेंट कीजिए। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए, एक कक्षा में बहुभाषी विद्यार्थी है, क्या अलग अलग भाषा के, बहुभाषी मतलब क्या, अलग अलग भाषा बोलने वाले या समझने वाले स्टूडेंट है, क्या है, एक कक्षा में अलग अलग बहुभाषी विद्यार्थी है, यह स्थिति है उत्पन्न करती है, क्या उत्पन्न करती है, अधिगम शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया में बाधा, ऐसा है क्या, जो अलग अलग, क्योंकि क्या पॉसिबल है कि एक स्कूल या एक कॉलेज में हमेशा एक ही भाषा का स्टूडेंट मिले, पॉसिबल नहीं है, तो क्या इससे क्या बाधा उत्पन्न होता है, स्थिति बाधा नहीं, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में बाधा, ऐसा नहीं बोल सकते हैं, ठीक है। फिर क्या बोल रहा है, विद्यार्थियों के मध्य सामंजस्य की स्थापना, क्या विद्यार्थी के जो बीच में है उसमें एडजस्टमेंट का प्रॉब्लम होता है,
ऐसा बोल सकते हैं क्या? नहीं, विद्यार्थी के बीच सामंजस्य की समस्या नहीं होता है, वे एक दूसरे के साथ एडजस्ट कर लेते हैं, ठीक है ना। ऐसा यहाँ बोल रहा है एडजस्ट का प्रॉब्लम होगा, एडजस्टमेंट नहीं होगा, कहीं ना कहीं ये ऑप्शन पे कोई गलत है। फिर क्या बोल रहा है, अध्यापक में कुंठा, क्या टीचर में फ्रस्ट्रेशन, ऐसा करना चाहिए कि नहीं टीचर बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन में चला जाएगा, ऐसा नहीं, ये भी क्या ऑप्शन आपका गलत है। फिर क्या बोल रहा है, सीखने के समृद्ध संसाधन, कहीं ना कहीं ये ऑप्शन क्या आपका बिल्कुल सही है। क्या करना चाहिए, एक जो कक्षा में अलग अलग भाषा के विद्यार्थी है और यह स्थिति उत्पन्न करती है, क्या स्थिति उत्पन्न करती है, तो सीखने के समृद्ध साधन संसाधन क्या करते हैं, जो सीखने का जो होता है ना, क्या होता है, जो रिच रिसोर्स होता है उसको क्या करता है, उसको उपलब्ध कराता है, क्या उत्पन्न करता है। तो इस तरह से क्या आपका ऑप्शन नंबर डी सही होगा, क्या होगा 22 का ऑप्शन नंबर डी होगा, ठीक ना। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अब देखिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, एक अध्यापिका क्या बोल रहा है, एक अध्यापिका को अपने कक्षा कक्ष में किन विभिन्नताओं को सम्मान देना चाहिए, किन विभिन्नताओं को सम्मान देना चाहिए। एक अध्यापिका को ना, जो एक अध्यापिका है उसको क्या करना है, एक अध्यापिका है ना उसको अपने कक्षा कक्ष में कौन सी विभिन्नताओं को सम्मान देना चाहिए और सम्मिलित करना चाहिए। किनको सम्मान देना चाहिए और किनको सम्मिलित करना चाहिए। पहला क्या बोल रहा है, क्षेत्रीय, पहला क्या बोल रहा है, क्षेत्रीय। फिर क्या बोल रहा है, सामाजिक संस्कृति, कहीं ना कहीं इसको भी करना चाहिए शामिल, इसको भी। फिर क्या बोल रहा है, आर्थिक। फिर क्या बोल रहा है, कहीं ना कहीं अलग अलग जो क्या क्षेत्रीय सामाजिक संस्कृति और आर्थिक क्षेत्र वाले, मतलब आर्थिक रूप से जो रहते हैं वो भी आते हैं। फिर कहीं ना कहीं जो अलग भाषा वाले हैं, सबको क्या करना चाहिए, सबको सम्मान देना चाहिए, सबको सम्मिलित करना चाहिए, क्या करना चाहिए, सबको सम्मान और सबको। फिर यहाँ देखिए क्या है, ऑप्शन नंबर डी ऑल, तो कहीं ना कहीं ये ऑप्शन आपका सही होगा। देखिए इसमें जो क्वेश्चन पूछा था ना उस टाइम, ये चारों सही है, और ये क्वेश्चन मतलब रॉन्ग हो गया था क्योंकि चारों ऑप्शन ही सही था। तो इनमें से बोल रहा था क्या, किसको सम्मिलित करेगा, तो जब सारे सही है तो ऑल ही ना होंगे, तो क्या होगा ऑप्शन नंबर डी। उसमें क्वेश्चन पूछना चाहिए था कौन नहीं, उस तरह का एक ऑप्शन देना चाहिए, लेकिन चारों इसमें क्या सम्मिलित करना चाहिए, चारों सम्मिलित होगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, अगला क्वेश्चन क्या है, जिस कक्षा कक्ष में क्या है, जिस कक्षा कक्ष में विविध पृष्ठभूमि से विद्यार्थी आते हो वहाँ एक प्रभावी शिक्षण होता है। देखिए वैसा ही क्वेश्चन ये भी है, क्या है, वैसा ही क्वेश्चन ये, जैसे ये वाला क्वेश्चन था ना, देखिए क्या बोल रहा है, एक, आप देख रहे हैं ना, इसके पहले जो हमें करवाए थे पृष्ठभूमि वाला क्वेश्चन, सब क्वेश्चन कहीं ना कहीं क्या थोड़ा थोड़ा चेंज किया हुआ है, क्या थोड़ा थोड़ा चेंज किया हुआ है, ठीक है। ये क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं, ऐसा क्वेश्चन हम पहले भी आप लोग को करवाए हैं और इसी तरह क्वेश्चन फिर से रिपीट हो रहा है। तो आप लोग देखिए कितना क्वेश्चन रिपीट करता है सीटेट में, या फिर जो अदर भी टेट एग्जाम होते हैं, जेटेट या जो भी एग्जाम होते हैं, कितना ज़्यादा रिपीट करता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। फिर देखिए क्या बोल रहा है, जिस कक्षा कक्ष में विविध पृष्ठभूमि से विद्यार्थी आते हैं वहाँ एक प्रभावी शिक्षक क्या करेगा, एक जो प्रभावी शिक्षक क्या करेगा, समान आर्थिक पृष्ठभूमि के विद्यार्थी का समूह बनाएगा और उन्हें एक साथ रखेगा। ऐसा है क्या, जो समान आर्थिक पृष्ठभूमि के विद्यार्थी का समूह बनाएगा, ऐसा नहीं करना चाहिए, क्या ऐसा करना चाहिए, नहीं, जो समान पृष्ठभूमि के है वैसे समूह नहीं बनाना चाहिए, ये गलत है आपका, क्या है, ये गलत है। फिर क्या बोल रहा है, वंचित पृष्ठभूमि के विद्यार्थियों को कठिन परिश्रम करने के लिए कहेगा ताकि वे अपने साथियों की बराबरी पहुंच सके, ऐसा कहेगा क्या, जो वंचित पृष्ठभूमि वाला के विद्यार्थियों को पूरा कठिन परिश्रम करने को बोलेगा, नहीं, ये भी आपका क्या गलत है। फिर क्या बोल रहा है, समूह में व्यक्तिगत भिन्नता को बताने के लिए उनकी सांस्कृतिक जानकारी पर ध्यान देगा, हाँ कहीं ना कहीं ये सही है आपका, क्या है, समूह में जो व्यक्तिगत विभिन्नता पाया जाता है ना उसको बताने के लिए क्या करेगा, व्यक्तिगत जानकारी, क्या करेगा, सांस्कृतिक जानकारी पर ध्यान देगा। फिर क्या बोल रहा है, सांस्कृतिक जानकारी क्या अनदेखी करेगा, कहीं ना कहीं ये क्या बोल रहा है इसमें, देखिए समूह में व्यक्तिगत भिन्नता को बताने के लिए उनकी सांस्कृतिक जानकारी पर ध्यान देगा। अगर मान लीजिए उसकी जो सांस्कृतिक जनजाति है, क्योंकि अलग अलग संस्कृति के लोग हैं, तो क्या सब पे ध्यान देना पॉसिबल है टीचर के लिए, नहीं, कहीं ना कहीं ये भी आपका जो है ना, क्या बोल रहा है, उनकी सांस्कृतिक जानकारी पर ध्यान देगा। उनके हर तरह के लोग रहते हैं, उनका संस्कृति अलग अलग होता है, तो कहीं ना कहीं सब पर ध्यान देना क्या गलत हो जाएगा, तो कहीं ना कहीं ये ऑप्शन भी आपका गलत हो जाएगा। फिर क्या बोल रहा देखिए, सांस्कृतिक जानकारी की अनदेखी करेगा, क्या उसका संस्कृति किस संस्कृति से आते हैं, किस क्षेत्र किस भाषा से आते हैं, उसको क्या करेगा, अनदेखी करेगा, और क्या करेगा उनके लिए, और क्या, और
एक सर्वमान तरीके से अपने सभी क्या सभी विद्यार्थियों के साथ व्यवहार करेगा। क्या करेगा? अपने सभी विद्यार्थियों के साथ क्या करेगा? व्यवहार करेगा। क्या करेगा? व्यवहार करेगा। तो क्या होगा? ऑप्शन आपका डी सही होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अब देखते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन क्या है। अब देखिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। विद्यार्थियों में क्या विद्यार्थियों में पाए जाने वाले क्या विद्यार्थियों में पाए जाने वाले व्यक्तिगत विभिन्नताओं को व्यक्तिगत विभिन्नताओं को संबोधित करने के लिए संबोधित करने के लिए विद्यालयों को किस प्रकार की शैक्षिक रणनीतियां अपनानी चाहिए? किस तरह का शैक्षिक रणनीति को एक विद्यालय को अपनाना चाहिए? किसके लिए? तो जो व्यक्तिगत विभिन्नता है ना, उसको संबोधित करने के लिए, विद्यार्थियों में जो व्यक्तिगत विभिन्नता पाया जाता है उनको संबोधित करने के लिए किस तरह का शैक्षिक रणनीति एक विद्यालय को अपनाना चाहिए? तो पहले क्या करना चाहिए? सभी विद्यालयों के लिए एक समान पाठ्यक्रम और आकलन ऐसा करेगा क्या? जितने विद्यालय सबके लिए एक समान पाठ्यक्रम और आकलन करेगा। फिर देखते हैं अगला ऑप्शन, विद्यार्थियों को उनकी संज्ञानात्मक योग्यताओं के आधार पर क्या करेगा? वर्गीकृत करेगा? नहीं, वर्गीकृत तो नहीं करना चाहिए। फिर क्या बोल रहा है? लचीलेपन का भाव रखते हुए, हाँ ये सही क्या है? लचीलेपन का भाव रखते हुए बच्चों की व्यक्तिगत विभिन्नताओं को पोषित करेगा। जो अलग अलग विभिन्नता पाया जाता है उनको क्या करेगा? कहीं ना कहीं पोषित करेगा। लेकिन किस चीज पे ध्यान देगा? लचीलेपन पर। क्या करेगा? लचीलेपन का भाव रखेगा। मतलब लचीलापन मतलब क्या? जिसमें मॉडिफाई बाद में चेंजेस किया जा सके, उसको मॉडिफाई किया जा सके, उसमें कुछ परिवर्तन किया जा सके। क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या होगा? आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है हमारा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, देखते हैं। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। शिक्षार्थियों मतलब जो शिक्षार्थी है जो अधिगम करता है कि व्यक्तिगत भिन्नताओं के संदर्भ में, जो उनका व्यक्तिगत भिन्नता होता है उनके संदर्भ में शिक्षिका को क्या करना चाहिए? जो जो शिक्षार्थी है जो अधिगम करता है उनका जो व्यक्तिगत विभिन्नता है ना, उसके संबंध में शिक्षिका को क्या करना चाहिए? क्या चाहिए? क्या बोल रहा है? विविध प्रकार की अधिगम परिस्थितियों को उपलब्ध कराना चाहिए। ऐसा तो करना चाहिए क्योंकि देखिए जो अधिगम करता है ना, अलग अलग विभिन्नता वाले हैं, तो उनके संदर्भ में एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? विभिन्न प्रकार के अधिगम, जो अलग अलग तरह के सीखने के साधन है, क्या अलग अलग सीखने का जो साधन है, अलग अलग सीखने का जो परिस्थिति है, उसको कहीं ना कहीं क्या उपलब्ध कराना चाहिए। क्या उपलब्ध कराना चाहिए ताकि बच्चा सीख सके। फिर क्या बोल रहा है? निगनात्मक पद्धति के आधार पर समस्याओं का समाधान नहीं। निगनात्मक मतलब क्या? ये नियम से उदाहरण के लिए। क्या पहले उसका नियम बता देंगे तब उदाहरण में जाएंगे? ऐसा नहीं, पहले तो हम लोग को उदाहरण बता के नियम में जाना चाहिए। तो ये क्या ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। फिर क्या बोल रहा है? कलन विधि एल्गोरिथम का अधिकरण का अधिकतर प्रयोग करेंगे? नहीं, ये तो आप कलन विधि का प्रयोग नहीं करना चाहिए छोटे बच्चों के लिए। फिर क्या बोल रहा है? देखिए 1 to 5 में पूछा है तो उसमें कलन विधि क्या होता है? ये सब 1 to 5 में पढ़ना होता है? नहीं। फिर क्या बोल रहा है? देखिए वाद विवाद करने के लिए शिक्षक वाद विवाद करने के लिए शिक्षार्थियों को तथ्य उपलब्ध कराएंगे? क्या ऐसा कराने से हो जाएगा? ऐसा कराने से क्या होगा? जो व्यक्तिगत विभिन्नता के संदर्भ में शिक्षिका को पता चल जाएगा? ऐसा नहीं। तो कहीं ना कहीं जो ऑप्शन क्या आपका ऑप्शन नहीं, जो विभिन्न प्रकार के जो अधिगम के जो परिस्थिति है ना, उसको उपलब्ध कराएंगे। तो क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए सही होगा। फिर देखिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। एक ऐसी कक्षा जिसमें विद्यार्थियों का समूह विविधतापूर्ण हो। क्या होगा? एक ऐसी कक्षा जिसमें विद्यार्थी का जो समूह होता है ना, विविधतापूर्ण होता है। मतलब क्या? अलग अलग होता है। इसका मतलब क्या? उसमें व्यक्तिगत विभिन्नता पाया जाता है, विभिन्नता पाया जाता है। तो क्या बोल रहा है? पहला ऑप्शन देखिए,
व्यक्तिगत विभिन्नताओं को स्वीकार करना, क्या स्वीकार करना और उनका सम्मान करना, ऐसा करना चाहिए क्या, उनका जो व्यक्तिगत विभिन्नता है उनको स्वीकार करना चाहिए और क्या उनका सम्मान करना चाहिए। एक ऐसी कक्षा जिसमें विद्यार्थियों का समूह विभिन्नतापूर्ण हो, उसमें अलग अलग जो है ना, अलग अलग विद्यार्थी है, अलग अलग विभिन्नता वाले हैं, तो क्या करना चाहिए, कहीं ना कहीं जो व्यक्तिगत विभिन्नता को स्वीकार तो करना चाहिए और उनका उनका सम्मान भी करना चाहिए। तो ये ऑप्शन क्या आपका सही लग रहा है, क्या है सही। अब अगला ऑप्शन देखते हैं, व्यक्तिगत विभिन्नता को कम करने का, क्या इतना व्यक्तिगत विभिन्नता उसको कम करना पॉसिबल है। ऐसा नहीं है कि उतने सारे एक स्कूल कॉलेज में स्टूडेंट रहते हैं, सब अलग अलग तरह के रहते हैं, उनका क्या जो विभिन्नता पाया जाता है उनको कम करना पॉसिबल नहीं है। फिर क्या बोल रहा है, व्यक्तिगत विभिन्नताओं की उपेक्षा करनी चाहिए, क्या उसको इग्नोर कर देना चाहिए, जो अलग अलग व्यक्तिगत विभिन्नता पाया जाता है उनको इग्नोर कर देंगे तो हो जाएगा, नहीं ऐसा भी नहीं करना चाहिए। फिर क्या बोल रहा है देखिए, शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया में क्या, शिक्षण जो सीखने का प्रक्रिया उसमें क्या व्यक्तिगत विभिन्नताओं का मुख्य बाधा में, देखिए मुख्य बाधा बोल रहा था क्या, जो उसका व्यक्तिगत है उसको बाधा समझेंगे नहीं, जो व्यक्तिगत अधिगम का प्रक्रिया है उसको कहीं बाधा समझना चाहिए क्या, नहीं ये तो गलत है, क्या है ये भी गलत है। क्या होगा ऑप्शन नंबर बी ए सही होगा, क्या होगा ऑप्शन नंबर ए सही होगा, क्या होगा ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अब बताइए, एक मिनट रुकते हैं ठीक ना, फिर उसके बाद आगे का क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। अब चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं ठीक ना, अगला क्वेश्चन क्या है वो देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, कथन देखिए क्या बोल रहा है, कथन, एक अध्यापक को अपनी कक्षा में बच्चों के सामाजिक सांस्कृतिक संबंधों को क्या संदर्भों को प्रधानता देते हुए क्या उनको प्रधानता देते हुए एक सांस्कृतिक रूप से उत्तरदायी शिक्षा शास्त्र को अपनाना चाहिए। कहीं ना कहीं क्या एक जो अध्यापक है अपनी कक्षा में क्या करना है, बच्चों की जो सामाजिक और सांस्कृतिक जो संदर्भ है उसको प्रधानता देते हुए क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए, तो उत्तरदायी शिक्षा शास्त्र को अपनाना चाहिए। ये कथन क्या है आपका सही है, क्या है ये कथन आपका सही है। फिर क्या बोल रहा है, तर्क में विद्यालयों को क्या जो विद्यालय है को एक संरचित एवं एक रूप पाठ्यक्रम का अनुसरण करना चाहिए। ऐसा क्या है, मतलब सबको एक तरह का पाठ्यक्रम बनाना पड़ेगा, अलग अलग जो विभिन्नता वाले स्टूडेंट उनके लिए, और क्या कक्षा में व्यक्तिगत विभिन्नताओं पर ध्यान नहीं देना चाहिए, ऐसा नहीं है, कक्षा में व्यक्तिगत विभिन्नताओं पर ध्यान देना चाहिए और उनके अनुसार पाठ्यक्रम बनाना चाहिए। तो कहीं ना कहीं आपका ऑप्शन बी गलत है, क्या होगा ए सही है, क्या होगा ए सही है, लेकिन आर क्या है, ये आर गलत है, तो ऑप्शन क्या है सी सही होगा, ये तो सही है ये क्या गलत है, तो ऑप्शन सी आपका क्या होगा, ऑप्शन सी इसका आपका सही आंसर होगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, देखिए अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, परीक्षा में कम अंक पाने वाले विद्यार्थी को क्या करना चाहिए, जो परीक्षा में वैसे स्टूडेंट जो कम मार्क्स लाएंगे तो उनके साथ क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए, उनको विशेष विद्यालय में भेज देंगे, मान लीजिए जो कम अंक लाएंगे उनको क्या स्पेशल स्कूल में भेज दिया जाएगा, तो वहां जाने से क्या उनका मार्क्स बढ़ जाएगा, ऐसा करना चाहिए, नहीं ऐसा तो नहीं करना चाहिए, ठीक है ना, क्या ऐसा करना चाहिए नहीं। फिर क्या बोल रहा है, केवल व्यावसायिक शिक्षा पाने के लिए मार्गदर्शन देना चाहिए, नहीं,
क्या सिर्फ उसको व्यावसायिक शिक्षा पाने के लिए मार्क्स देंगे? कम मार्क्स आएगा तो कि नहीं तुम सिर्फ ये कोई बिजनेस करो उसका शिक्षा देना चाहिए, ऐसा भी नहीं। फिर क्या बोला, दंड दंड भी नहीं देना चाहिए, क्या दंड नहीं। क्या बोल रहा है, उनकी व्यक्तिगत आवश्यकताओं के अनुसार सहायता देनी चाहिए। जो उसका व्यक्तिगत आवश्यकता है ना, तो उनके अनुसार क्या करना, उस स्टूडेंट को आपको हेल्प करना चाहिए। क्या करना चाहिए, उस स्टूडेंट को हेल्प करना चाहिए, उसका कोऑपरेट करना चाहिए, उसका साथ देना चाहिए। फिर देखिए अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, एक ऐसा तंत्र तैयार करने के लिए जो विद्यार्थियों की व्यक्तिगत विभिन्नताओं को सम्मान दे। क्या, व्यक्तिगत विभिन्नताओं को सम्मान दे। एक अध्यापक को क्या करना चाहिए, एक अध्यापक को क्या करना चाहिए, तो ऐसा तंत्र तैयार करने के लिए जहाँ विद्यार्थी का जो व्यक्तिगत विभिन्नता पाया जाता है ना, उनको एक सम्मान, क्या विभिन्नता को सम्मान दे। और क्या, एक अध्यापक को क्या करना चाहिए, तो देखिए पहले क्या बोल रहा है, सभी विद्यार्थियों के लिए मानकीकृत पाठ्यक्रम का प्रयोग। क्या अलग अलग जो पाठ्यक्रम सबके लिए प्रयोग करेंगे, ऐसे भी आपका नेगेटिव वर्ड है, जहां भी रहेगा ये नेगेटिव वर्ड है। तो क्या ये होगा, ये तो नहीं होगा। फिर क्या बोल रहा देखिए, अधिगम की गति और परिस्थितियों में विविधता को स्वीकार करना। क्या करना है, जो अधिगम की जो गति और परिस्थिति होती है ना, उसमें विविधता को स्वीकार करना चाहिए। कहीं ना कहीं ये सही है। फिर देखिएगा बोला, सभी विद्यार्थियों को अधिगम की निम्न अपेक्षाएं करना। सभी विद्यार्थियों से अधिगम की निम्न प्रतीक्षा उपेक्षा करेंगे, ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा तो नहीं करना होगा। फिर क्या बोला, सिर्फ परीक्षा में उच्च अंक लाने वाले को विद्यार्थी पर ध्यान देगा, ऐसा है क्या, जो एग्जाम में सिर्फ ज्यादा मार्क्स लाएंगे उन पर ध्यान देना होगा क्या, नहीं। ये भी ऑप्शन क्या आपका गलत है, कहीं ना कहीं। क्या, ऑप्शन बी आपका सही है। क्या है, ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। क्या है, ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। अब चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्लास बहुत लंबा हो गया है, ठीक है ना। ऑलरेडी हम लोग कितना क्लास ले चुके हैं, अभी हमारा 1 घंटा से ज़्यादा का क्लास हो चुका है, ठीक है ना। अभी 30 ही क्वेश्चन हुआ है, अभी और भी बहुत सारे क्वेश्चन बचा हुआ है, ठीक है। अभी और भी बहुत सारे क्वेश्चन बचा हुआ है। क्या क्या आप लोग कमेंट कर रहे हैं, एक बार कमेंट भी देख लेते हैं आप लोग का। बहुत देर से कमेंट नहीं देखे हैं, क्या क्या कमेंट कर रहे हैं। जनरल साइंस गौतम बोल रहे हैं, हेलो सर। नोट्स कैसे डाउनलोड करें सर बीएड का, तो आप लोग को बता दे, इस वीडियो का जो भी वीडियो चल रहा है ना, इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में एप्लीकेशन का लिंक है, ठीक है ना। एप्लीकेशन का लिंक है, वहाँ जाइए, वहाँ पे आपको जिस सब्जेक्ट का, जिस सेमेस्टर का या फिर जिस कोर्स का नोट्स लेना है, वहाँ से एप्लीकेशन से परचेस कर सकते हैं, खरीद सकते हैं, ठीक है। देखिए जनरल साइंस गौतम कुमार पूछ रहे हैं, ठीक ना, तो उनको हम रिप्लाई कर दिए, ठीक है। अब चलिए आगे देखते हैं, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। फिर क्या बोल रहा है, अधिगमकर्ताओं में क्या, अधिगमकर्ताओं में व्यक्तिगत विभिन्नताओं को संबोधित करने के लिए क्या, अधिगमकर्ताओं में जो व्यक्तिगत विभिन्नता होता है ना, व्यक्तिगत विभिन्नताओं को संबोधित करने के लिए स्कूलों को क्या करना चाहिए। जो स्कूल है, जो अधिगम मतलब जो अधिगम करता मतलब क्या, जो स्टूडेंट है, जो सीखने वाले, जो समझने वाले हैं, उनमें जो व्यक्तिगत विभिन्नता पाया जाता है, उसको संबोधित करने के लिए स्कूल को क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए, पहला अधिगमकर्ताओं के बीच सभी विभिन्नताओं को हटा देना चाहिए, ऐसा करना चाहिए क्या, जो अधिगमकर्ता के बीच जो विभिन्नता है हटाना पाना संभव है, नहीं है तो गलत हो जाएगा, क्या गलत हो जाएगा। फिर क्या बोल रहा है, अधिगमकर्ताओं के बीच सभी विभिन्नताओं को त्याग देना चाहिए, ऐसा भी है क्या, वहां बोल रहा है हटा देना चाहिए, त्याग देना चाहिए, कहीं ना कहीं दोनों एक ही बात बोल रहा है। क्या ये सही है, नहीं ये भी सही नहीं है। फिर क्या बोल रहा है, सभी अधिगमकर्ताओं की व्यक्तिगत जरूरतों को अनदेखा कर उन्हें क्या समान रूप से पढ़ाना चाहिए, ऐसा है क्या, उनका जो व्यक्तिगत जरूरत है सबको अनदेखा करके, कहीं ना कहीं ये भी कहने का मतलब वही है जो पहले दो बोल रहा है। तो फिर क्या बोल रहा चौथा, उनकी व्यक्तिगत जरूरतों के अनुसार क्या अनुरूप व्यक्तिगत शिक्षा, ये कहीं ना कहीं आपका सही है। क्या है, जो उनका व्यक्तिगत
जो है ना व्यक्तिगत जरूरत है, जो उनका पर्सनल रिक्वायरमेंट है, उसके अंदर क्या व्यक्तिगत शिक्षा प्रदान करनी चाहिए। ये भी आपका गलत है। तो क्या होगा ऑप्शन डी। क्या होगा ऑप्शन डी। फिर क्या बोल रहे हैं यहाँ, कहाँ से ऐप डाउनलोड कर लिए हैं। बोल रहे हैं ऐप डाउनलोड कर लिए हैं, तो देखिए ऐप डाउनलोड कर लिए हैं गौतम जी आप। सर ऐप डाउनलोड कर लिए हैं, तो ऐप डाउनलोड कर लिए हैं, तो आप कौन सा सेमेस्टर का क्या नोट्स लेना है। आप जाइए एप्लीकेशन में सारा कुछ देखिए, वहाँ पे सारा कुछ है। क्या है वहाँ पे सारा कुछ है, ठीक है ना। वहाँ से देखिए और आपको जो चीज़ लेना है उसको लीजिए। क्या कीजिए, जो चीज़ आपको लेना है लीजिए। अब देखते हैं हम लोग क्या है, अगला क्वेश्चन को देखते हैं। फिर देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। हमारी कक्षा में व्यक्तिगत विभिन्नताओं से निपटने के लिए एक शिक्षक को चाहिए। कहीं ना कहीं जो क्वेश्चन पहले वाला था वैसा ही क्वेश्चन ये भी है, थोड़ा सा अलग है। देखिए वो 22 में पूछा था और ये 16 में पूछा, वैसा ही क्वेश्चन 22 में फिर से रिपीट किया है। तो कितने सारे क्वेश्चन थोड़ा थोड़ा जो है ना, थोड़ा थोड़ा क्वेश्चन को मॉडिफाई करके चेंज करके बार बार क्वेश्चन को रिपीट होता किया जाता है। फिर क्या बोल रहा है, अपनी कक्षा में व्यक्तिगत व्यक्तिगत जो विभिन्नता से निपटने के लिए, जो कक्षा में व्यक्तिगत विभिन्नता पाया जाता है उसको दूर करने के लिए, उससे निपटने के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए। एक शिक्षक को चाहिए क्या, शिक्षक को अंकों के समान और मानक तरीके से करे। शिक्षण को अंकों के समान, ऐसा है क्या अंक के मार्क्स के अकॉर्डिंग करेंगे और मानक तरीके से करेंगे। नहीं, अंक के समान तो नहीं करना चाहिए। फिर क्या बोला, बच्चों को उनके अंकों के आधार पर अलग उनकी नामांकन करे, ऐसा है क्या उनके अंक के आधार पर करना चाहिए। नहीं, ऐसा तो नहीं करना चाहिए, अंक के आधार पर नहीं करना चाहिए। फिर क्या बोला, बच्चों से बातचीत करे और उनकी दृष्टिकोण को महत्व दे, ये सही है। फिर देखते हैं विद्यार्थियों के लिए समान नियम लागू करें। नहीं, क्या हर विद्यार्थी, देखिए पहली बात तो क्या हर व्यक्ति अलग अलग विभिन्नता पाया जाता है, सबके लिए एक नियम लागू करना क्या संभव है। नहीं, ये सही, विद्यार्थियों के लिए समान नियम लागू करना ये संभव नहीं है। तो क्या होगा, बच्चों से बातचीत करें और उनके दृष्टिकोण को महत्व दे। क्या करें, उनके दृष्टिकोण को महत्व देना चाहिए। क्या करना चाहिए, महत्व देना चाहिए। फिर से कमेंट कर रहे हैं, क्या कमेंट करते रहते हैं आप लोग, कमेंट कीजिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग क्या है। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है हमारा। कथन में क्या है, शिक्षिका को बच्चों को व्यक्तिगत रूप से समझकर उन्हें क्या अनुसरण, उनके अनुसार सहायता, क्या उनके अनुसार सहायता करनी चाहिए। शिक्षिका को ना बच्चों को शिक्षिका को बच्चों को व्यक्तिगत रूप से समझकर उनके अनुसार उनको क्या सहायता, सही बात है। जो उनका व्यक्तिगत विभिन्नता पाया जाता है उनके अनुसार क्या टीचर को समझना चाहिए और उसके अकॉर्डिंग क्या उसका हेल्प भी करना चाहिए। कहीं ना कहीं ये बात क्या है, कथन आपका सही है। फिर क्या बोल रहा है, विविध विविधता विद्यार्थियों वाली कक्षा में सहयोगात्मक अधिगम रणनीति ही सर्वाधिक उपयुक्त है। क्या ऐसा होता है क्या, जो विविधता वाला जो है ना विद्यार्थी है, जो अलग अलग विद्यार्थी होते हैं, वह कक्षा में सहयोगात्मक अधिगम ही रणनीति ही सर्वाधिक उपयुक्त है। सर्वाधिक उपयुक्त है, ऐसा हो सकता है क्या, कहीं ना कहीं ये भी आपका सही है। तो कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ये पहला बोला है कि शिक्षिका को बच्चों को व्यक्तिगत रूप से समझकर उनके अनुसार सहायता करनी चाहिए। हर कोई का व्यक्तिगत रूप से उसके अकॉर्डिंग समझ कर सहायता करना तो चाहिए, लेकिन ऐसा क्या पॉसिबल नहीं है। ऐसा क्या पॉसिबल है, तो कहीं ना कहीं इसको हम लोग सही नहीं बोल सकते हैं। फिर क्या बोल रहा है, विविधता विद्यार्थियों वाली कक्षा में सहयोगात्मक अधिगम रणनीति सर्वाधिक उपयुक्त है। ये कहीं ना कहीं आपका सही है। क्या है, ये सही है। तो पहला गलत, दूसरा सही। देखिए पहला क्या है, पहला गलत, ऑप्शन नंबर डी में दिया है पहला गलत। और क्या है, आर सही है। क्या है, आर सही है। ठीक है, तो अब अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है हमारा। हमारा अगला क्वेश्चन है, कक्षा में क्या, कक्षा में व्यक्तिगत विभिन्नताओं को संबोधित संबोधित
करने हैं तो क्या एक प्राथमिक शिक्षिका को निम्न में से क्या करना चाहिए? जो प्राथमिक शिक्षिका है उसको क्या करना चाहिए? कक्षा के बच्चों के लिए क्या, कक्षा के बच्चों के लिए एक नियम बनाने और उनकी अपेक्षा रखने वाली पद्धति को बढ़ावा देना चाहिए। ऐसा क्या एक नियम बना दिया और उसका जो अपेक्षा करे वैसा पद्धति को बढ़ावा देना चाहिए? ऐसा नहीं करना चाहिए। फिर क्या बोल रहा है? प्राथमिक स्तर पर पेपर पेंसिल आधारित मानक क्या, अब जो बच्चा स्तर पर पेपर पेंसिल वाला काम करना चाहिए उस पर आधारित मानक परीक्षण का उपयोग नहीं, ये तो नहीं करना चाहिए। फिर क्या बोल रहा है? सभी के लिए समान पाठ्यक्रम और अधिगम की गति निर्धारित करना चाहिए। ऐसा है क्या सबके लिए समान पाठ्यक्रम करना है? क्योंकि विविधता वाले स्टूडेंट है तो सबके लिए एक समान पाठ्यक्रम करना है क्या? नहीं, ऐसा नहीं है। सबके लिए समान पाठ्यक्रम करना पॉसिबल नहीं है। फिर क्या बोल रहा है? विद्यार्थियों को अधिगम के लिए विविध अवसर प्रदान करने चाहिए। ये आपका ऑप्शन क्या है? बिल्कुल सही है। जो विद्यार्थी है ना उनको सीखने के लिए क्या, सीखने के लिए अलग अलग जो क्या है उस सीखने का अलग अलग अवसर प्रदान करना चाहिए। क्या अलग अलग अवसर प्रदान करना चाहिए। फिर क्या बोल रहा देखिए, एक प्राथमिक क्या, एक प्राथमिक शिक्षिका में क्या, एक प्राथमिक शिक्षिका कक्षा में क्या, कक्षा में व्यक्तिगत भिन्नताओं का क्या, व्यक्तिगत विभिन्नताओं का अधिगम में किस प्रकार ध्यान रख सकती है? किस प्रकार ध्यान रख सकती है? जो एक प्राथमिक शिक्षिका है ना कक्षा में व्यक्तिगत विभिन्नताओं का अधिगम में किस प्रकार ध्यान रख सकती है? तो किस प्रकार ध्यान रख सकती है? तो देखिए पहला क्या है हमारा, पहला क्या बोल रहा है? यह स्वीकार करके क्या, यह स्वीकार करके कि विभिन्नता अधिगम का एक अभिन्न अंग है। यह स्वीकार कर ले क्या जो विभिन्नता एक अभिन्न अंग है, ऐसा करना चाहिए क्या? फिर देखते हैं अगला ऑप्शन क्या बोल रहा है। पहला क्वेश्चन एक बार फिर से पढ़ लीजिए। एक प्राथमिक शिक्षिका, जो प्राथमिक शिक्षिका है मतलब क्या, जो 1 to 5 की शिक्षिका होगी ना, प्राथमिक शिक्षिका कक्षा में व्यक्तिगत विभिन्नताओं का अधिगम में किस प्रकार ध्यान रख सकती है? उसका जो व्यक्तिगत विभिन्नता पाया जाता है, बच्चों में अलग अलग विभिन्नता पाया जाता है, किस तरह उसका ध्यान रखेगी? कि यह स्वीकार करके कि विभिन्नता अधिगम का अभिन्न अंग है। ये तो फिर है। फिर क्या बोल रहा है? शैक्षिक समस्याओं के आधार पर क्या, शैक्षिक समस्याओं के आधार पर बच्चों का नामांकन व पृथक्करण करना चाहिए? नहीं, शैक्षिक समस्या के अनुसार ऐसा नहीं करना चाहिए। नामांकन और पृथक्करण उस तरह से नहीं करना चाहिए। क्या कहीं ना कहीं जो पृथक्करण है ना आपका नेगेटिव वर्ड है, तो क्या ये होगा? ये नहीं होगा, ऑप्शन बी नहीं होगा। फिर क्या बोल रहा है? शारीरिक रूप से बड़े या दिव्यांग बच्चों को उनके प्राथमिक विशेष स्कूलों में भेजकर, ऐसा है क्या? जो शारीरिक रूप से बड़े बच्चे होंगे और जो दिव्यांग बच्चे होंगे या दिव्यांग बच्चे होंगे उनके लिए अलग से विशेष स्कूल में भेजेगा, ऐसा होता है क्या? क्लासरूम में आप लोग देखते हैं क्या, जो बच्चा मान लीजिए आप लोग का सेम एज का लेकिन कोई लंबा रहता है तो क्या उसको अलग स्कूल में भेज देगा, अलग क्लास में भेज देगा? नहीं, सबको एक समान मानकर एक चीज को बताया जाता है। फिर क्या बोल रहा है? ये भी आपका गलत है। फिर क्या बोल रहा है? कक्षा में टिकाऊ क्या, टिकाऊ सीखने की योजना बनाकर, जिससे क्या टिकाऊ सीखने की योजना बनाकर जिसमें प्रारंभिक वर्षों में केवल अभ्यास पर बल दिया जाए। ऐसा होता है क्या? जो प्राइमरी लेवल पर क्या सिर्फ जो प्रैक्टिस किया जाता है, ऐसा नहीं, प्राइमरी लेवल पर सिर्फ प्रैक्टिस किया जाता है, इस पर बल केवल अभ्यास, ये आपका नेगेटिव वर्ड है। तो क्या ये भी आपका नहीं होगा? तो क्या सही होगा? ऑप्शन ए आपका सही होगा। क्या होगा? यह स्वीकार करके कि विभिन्नता अधिगम का एक अभिन्न हिस्सा है, क्या करना चाहिए? आगे बढ़ना चाहिए स्टूडेंट शिक्षक को। ठीक है, तब अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन था ये हमारा? 36 तक था क्या? 36 तक हम लोग देख चुके हैं। अब हम लोग क्या देखते हैं? उसके आगे देखते हैं। क्या देखते हैं? उसके आगे देखते हैं। अब देखिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अधिगमकर्ताओं क्या, अधिगमकर्ताओं की क्या, अधिगमकर्ताओं की व्यक्तिगत विभिन्नताओं को ध्यान में रखने क्या, अधिगमकर्ताओं क्या, अधिगमकर्ताओं के व्यक्तिगत विभिन्नताओं को ध्यान में रखने रखने के लिए शिक्षिका को क्या, अधिगमकर्ताओं की जो व्यक्तिगत विभिन्नता है ना को ध्यान में रखने के लिए शिक्षिका को क्या क्या करना चाहिए? कहीं ना कहीं जो क्वेश्चन है ना ये भी उसी तरह का है जो पहले वाला था। क्या बोल रहा है? अधिगमकर्ताओं के पूर्व अनुभवों की उपेक्षा करनी चाहिए? नहीं, ऐसा जो उसका पूर्व जो प्रीवियस एक्सपीरियंस है उसको उपेक्षा नहीं करना चाहिए, ये गलत है। क्या उसको इग्नोर नहीं करना चाहिए, उस पर ध्यान देना चाहिए, ये ऑप्शन गलत है। फिर क्या बोल रहा है? अधिगमकर्ताओं के पूर्व अनुभवों को शामिल कर उनका संबंध बनना चाहिए। हाँ ये आपका सही है, जो पूर्व अनुभव है
उसको क्या करना चाहिए, शामिल करके उनका संबंध बनाना चाहिए। ये आपका ऑप्शन सही है। फिर क्या बोल रहा है, अधिगमकर्ताओं का मूल्यांकन एक समान तरीके से नहीं, क्योंकि अलग अलग तरीके के स्टूडेंट है तो सबका मूल्यांकन एक तरीके से नहीं करना चाहिए। यहाँ बोल रहा है एक समान मूल्यांकन, एक समान, ये गलत है। क्या है, गलत है। फिर क्या बोल रहा है, सभी अधिगमकर्ताओं के लिए मानकीकृत पाठ्यक्रम, देखिए सबके लिए जो स्टैंडर्ड पाठ्यक्रम को क्या लागू करना, ये संभव नहीं है, ये गलत है। तो क्या ऑप्शन नंबर बी आपका सही है, क्या होगा, ऑप्शन बी सही होगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, क्या बोल रहा है, किस प्रकार का शिक्षा शास्त्र एक शिक्षक को अपनी कक्षा में व्यक्तिगत विभिन्नताओं का ध्यान रखने में मदद करता है। देख रहे हैं ना, सारा क्वेश्चन कहीं ना कहीं उसी तरह का है, बस थोड़ा थोड़ा सा चेंज है। फिर क्या बोल रहा है, मानकीकृत एवं एक समान, मानकीकृत तो करना ही नहीं है और एक समान तो रहना रखना नहीं। पूरी तरह से परीक्षाओं पर केंद्रित ऐसा क्या पाठ्यक्रम बनाना चाहिए जो पूरी तरह से क्या उस तरह से व्यक्तिगत विभिन्नता पर ध्यान रख पाएगा। जो किस प्रकार का शिक्षा शास्त्र एक शिक्षक को अपनी कक्षा में व्यक्तिगत विभिन्नताओं पर ध्यान रखने में मदद करेगा। तो क्या जो पूरी तरह से परीक्षा पर केंद्रित होगा, तो इस तरह से क्या टीचर व्यक्तिगत विभिन्नता पर ध्यान रख पाएगी, नहीं रख पाएगी, नहीं रख पाएगा। तो ये भी नहीं होगा। क्या बोल रहा है, पूरी तरह से पाठ्य पुस्तकों पर केंद्रित, क्या ऐसा है, नहीं। फिर क्या बोल रहा है, हाँ संलग्न और संदर्भित, ये आपका सही है। क्या है, जो उससे संबंधित हो और उससे क्या, जो उसके रेफरेंस में उससे रिलेटेड हो, उसको क्या करना चाहिए, क्या जो उससे रिलेटेड हो। तो कहीं ना कहीं क्या, ये आपका ऑप्शन आपका सही है। कौन, ऑप्शन नंबर डी है। अर्थ इसका क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अब देखते हैं हम लोग अगला। फिर क्या बोल रहा है, सांस्कृतिक रूप से, क्या बोल रहा है, सांस्कृतिक रूप से विविध विद्यार्थियों वाले, क्या बोल रहा है, जिसमें सांस्कृतिक रूप से जो अलग अलग विद्यार्थी होते हैं ना, विविध विद्यार्थियों वाली कक्षा में क्या, विद्यार्थी वाली कक्षा में एक शिक्षक को निम्नलिखित में से क्या, एक शिक्षक को निम्नलिखित में से किससे बचना चाहिए, किससे बचना चाहिए। देखिए क्या बोल रहा है, जो संस्कृति है ना, अलग अलग संस्कृति वाले हैं जब, तो हाँ वैसे जो सांस्कृतिक रूप से विविध विविध विद्यार्थी वाली कक्षा है, जहाँ अलग अलग संस्कृति के स्टूडेंट रहते हैं, तो उसमें शिक्षक को किससे बचना चाहिए, क्या बचना चाहिए, किससे बचना चाहिए। तो पहला ऑप्शन क्या है, चर्चा में विविध संस्कृतियों के उदाहरण लाना। क्या बोल रहा है, चर्चा में विविध संस्कृतियों को उदाहरण लाने से बचना चाहिए, नहीं, उसके बारे में तो चर्चा करना चाहिए। उस किससे बचना चाहिए वो बोल रहा है ना, तो विविध संस्कृति के बारे में चर्चा तो करना चाहिए, तब तो सब एक दूसरे संस्कृति के बारे में जानेंगे समझेंगे। तो ये कहीं ना कहीं आपका सही है। फिर क्या बोल रहा है, इसके किससे बचना चाहिए, तो किससे बचना चाहिए। फिर क्या बोल रहा है, देखिए, प्रभावी संस्कृति के लिए उपयुक्त पाठ्यक्रम और शिक्षण शैली विकसित करना। हाँ, इससे देखिए कहीं ना कहीं ये आपका गलत है। इससे मान लीजिए प्रभावी संस्कृति बोल रहा है, ठीक है ना, प्रभावी मतलब कोई एक संस्कृति जो ज्यादा प्रभाव में है, ज्यादा जिसका यूज किया जा रहा है, उस संस्कृति के लिए क्या उपयुक्त पाठ्यक्रम और शिक्षण शैली विकसित करना, ऐसा करना है क्या, जो एक प्रॉपर मान लीजिए किसी भाषा या किसी जाति के स्टूडेंट ज्यादा है तो सिर्फ उन्हीं को रिफरेंस मानकर सबको पढ़ाना है, क्या ऐसा करना चाहिए, नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए। तो कहीं नहीं, क्या ये आपका बोल रहा है, क्या किससे बचना चाहिए, तो इसी से बचना चाहिए, ऐसा उस टीचर को नहीं करना चाहिए। तो ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। फिर देखिए अगला क्या बोल रहा है, विद्यार्थियों को अपनी संस्कृति की अनूठी विशेषताओं को साझा करने के लिए प्रोत्साहित करना। प्रोत्साहित इससे करेंगे तो क्या हो जाएगा व्यक्तिगत भिन्नता का पता चल जाएगा। हाँ, इससे तो ये कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन बचने का बात कर रहा है, ये तो करना चाहिए। फिर क्या बोल रहा है, विद्यार्थियों के बीच सम्मान और संस्कृति को स्वीकृति को बढ़ावा देना चाहिए। हाँ, ये भी करना चाहिए, बढ़ावा देना चाहिए, ये भी आपका क्या सही है। लेकिन यहाँ क्या बोल रहा है, किससे बचना चाहिए, तो इससे बचना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए, इससे बचना चाहिए हम लोगों को। तो ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन बी आपका सही है, ठीक है ना। यहाँ नेगेटिव चीज पूछ रहा है तो ऑप्शन बी आपका सही होगा। क्या होगा, ऑप्शन बी आपका सही होगा। अब अगला देख रहे हैं हम लोग, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, भारत में अधिकांश कक्षाएं बहुभाषी है। क्योंकि देखिए इंडिया में क्या जो मैक्सिमम जो क्लासरूम्स होता है क्या बहुभाषी, मतलब अलग अलग भाषा को बोलने वाले स्टूडेंट रहते हैं क्लासरूम में। तो क्या बोल रहा है, इसे शिक्षक द्वारा के रूप में देखा जाना चाहिए। तो इसको जो शिक्षक के द्वारा किस रूप में देखा जाना चाहिए, क्या एक संसाधन के रूप में, ये तो सही है। क्या वो एक बाधा है, बाधा के रूप में नहीं, क्या एक बोझ के रूप में नहीं, एक समस्या के रूप में नहीं, क्या इसको एक संसाधन के रूप में देखना, ठीक ना, ना कि इसको एक बोझ, बाधा या फिर समस्या के रूप में देखना। ये ऑप्शन क्या आपका सही है, क्या ऑप्शन ए सही है। देखिए ये क्वेश्चन आपका पूछा हुआ सीटेट में भी, और तीन तीन जगह पूछा हुआ है। फिर देखिए डी ट्रिपल एस बी पी आर टी पूछा, यूपी टेट में सब जगह पूछा हुआ ये क्वेश्चन आपका। कितना क्वेश्चन रिपीटेड है देखिए। फिर क्या बोल रहा है, कक्षा में सांस्कृतिक एवं भाषाई विभिन्नताओं को क्या, जो कक्षा में है ना सांस्कृतिक एवं
भाषाई विभिन्नताओं को, सांस्कृतिक एवं भाषाई विभिन्नताओं को ध्यान में रखते हुए कौन सी नीति प्रभावी होगी, कौन सी नीति प्रभावी होगी? तो कक्षा में जो सांस्कृतिक एवं भाषाई विभिन्नता को ध्यान में रखते हुए तो कौन सी नीति प्रभावी होगी? पहला क्या, मानकीकृत एवं कठोर पाठचर्या को पालन करना, ऐसा करना चाहिए कि नहीं? मानकीकृत और जो कठोर है ना पाठचर्या का पालन नहीं करना चाहिए, ये प्रभावी नहीं होगा। फिर क्या बोल रहा है, प्रत्यक्ष निर्देश के तरीकों का उपयोग, कहीं ना कहीं ये आपका सही है। फिर क्या बोल रहा है, कक्षा में प्रतिस्पर्धा की भावना को बढ़ावा देना चाहिए, नहीं। प्रतिस्पर्धा आपका क्या नेगेटिव वर्ड है, क्या कक्षा में इस तरह की भावना को पैदा करना चाहिए? नहीं, इस तरह की भावना को बढ़ावा नहीं देना चाहिए। ये ऑप्शन गलत है आपका। फिर क्या बोल रहा, विविधताओं को अभाव के रूप में ना देखना, ऐसा है क्या? जो विविधता है उसको अभाव के रूप में नहीं देखेंगे, नहीं, ऐसा भी नहीं कर सकते। तो क्या होगा आपका ऑप्शन नंबर कहीं ना कहीं क्या, ऑप्शन बी आपका सही होगा। क्या होगा? ऑप्शन बी आपका सही होगा। कितने लोग लाइव है अभी? आप लोग धीरे धीरे स्टूडेंट कम हो जा रहे हैं, ठीक है। अब ज्यादा क्वेश्चन नहीं बचा हुआ है, ठीक है, ज्यादा क्वेश्चन नहीं बचा हुआ है। आप लोग ज्यादा क्वेश्चन अब नहीं बचा हुआ है, और मात्र कितना क्वेश्चन हम लोग कर लिए हैं? तो अभी हम लोग 41 क्वेश्चन कर लिए हैं, 50 तक करेंगे। कितना? 50 क्वेश्चन है। चलिए अब देखते हैं हम लोग अगला क्या है हमारा। अगला क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कहाँ तक हम लोग कर लिए हैं? तो हम लोग क्या कर लिए हैं, 41 तक कर लिए हैं, ठीक ना। 41 तक हम लोग कर लिए हैं, कहाँ तक? 41 तक कर लिए हैं। यहाँ पे देखिए, ये भी आपका ऑप्शन गलत है, ये भी आपका क्या, प्रत्यक्ष निर्देश के तरीकों का उपयोग करना, ये भी कहीं ना कहीं सही है, लेकिन एक बार फिर से इसको भी, ये तो गलत है। फिर क्या बोल रहा है, विविधताओं को अभाव के रूप में ना देखना, ये भी क्या, ये भी आपका सही है, ठीक ना। तो कहीं ना कहीं ये दोनों अगर देखेंगे तो ये वाला आपका क्या ज्यादा सही होगा। तो ऑप्शन नंबर इसका 41 का डी कर लीजिए, ठीक ना, 41 का डी कर लीजिए। अब अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। फिर देखिए क्या बोल रहा है, अधिगमकर्ताओं द्वारा व्यक्तिगत विभिन्नताएं प्रदर्शित, क्या बोल रहा है, अधिगमकर्ताओं द्वारा व्यक्तिगत विभिन्नताएं प्रदर्शित करने पर अध्यापक को चाहिए, क्या चाहिए? एक अध्यापक को विभिन्न प्रकार के शिक्षण अनुभव प्रदान करना, ये तो चाहिए, विभिन्न प्रकार के शिक्षण अनुभव कर सकते हैं, लेकिन फिर क्या बोल रहा है, सख्त अनुशासन लागू करना, क्या ऐसा करना चाहिए? क्या जो सख्त अनुशासन है, जो पूरा मतलब कड़ा रूल रेगुलेशन को बनाना चाहिए? क्या नहीं। फिर क्या बोल रहा है, परीक्षाओं की संख्या बढ़ाना चाहिए? क्या नहीं, ऐसा भी नहीं करना चाहिए। फिर क्या बोल रहा है, समान सीखने की गति पर बल देना चाहिए, हाँ ये कर सकते हैं, समान सीखने की। फिर विभिन्न प्रकार के शिक्षण अनुभव प्रदान करना, ये दोनों में कहीं ना कहीं आपको क्या, ऑप्शन डी ज्यादा अच्छा लग रहा है। क्या बोल रहा है, अधिगमकर्ताओं द्वारा व्यक्तिगत विभिन्नताएं प्रदर्शित करने पर अध्यापक को क्या करना चाहिए? तो समान सीखने की गति पर फिर क्या, विभिन्न प्रकार के शिक्षण अनुभव प्रदान करना चाहिए, विभिन्न प्रकार के जो शिक्षण होता है ना उसका अनुभव प्रदान करना चाहिए। या फिर ये भी डी भी, दोनों भी लिख सकते हैं। तो ऑप्शन डी आपका ज्यादा सही हो जाएगा। क्या होगा? ऑप्शन डी आपका ज्यादा सही हो जाएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक ना। देखिए ये दोनों, इसमें दोनों सही है, लेकिन दोनों में अगर लगाना है ठीक तो किसको आप लोग लगाइएगा? कहीं ना कहीं समान सीखने की गति पर बल देता है, लेकिन ये जो है ना ये ज्यादा आपका सही हो जाएगा। क्या, विभिन्न प्रकार के शिक्षण अनुभव प्रदान करने चाहिए। तो ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। फिर देखिए अगला क्या बोल रहा है, छात्रों के व्यक्तिगत अंतरों को, जो छात्र में जो व्यक्तिगत अंतर पाया जाता है ना उसको सुलझाने के लिए विद्यालय किस प्रकार की सहायता मुहैया करा सकता है? तो विद्यालय किस तरह का सहायता दे सकता है या मुहैया करा सकता है? पहला क्या बोल रहा है, सभी छात्रों के लिए समान स्तर की पाठचर्या का अनुसरण करना, क्या सभी के लिए एक तरह का पाठचर्या बनाना, अनुसरण करना पॉसिबल है? नहीं, ऐसा तो नहीं हो सकता है। फिर क्या बोल रहा है, छात्र केंद्रित पाठचर्या का अनुसरण करना और छात्रों को बहुविधि अधिगम, हाँ अधिगम सुविधाएं प्रदान करना, ये सही है। क्या, छात्र केंद्रित पाठचर्या का अनुसरण करना है और छात्रों के अलग अलग विधि से सीखने की क्या सुविधाएं प्रदान करना, ये कहीं ना कहीं क्या आपका ऑप्शन सही है। फिर क्या बोल रहा है, छात्रों के व्यक्तिगत अंतरों को दूर करने के लिए सभी संभावित कदमों का प्रयोग करना, जो हाँ ये प्रयोग कर सकता है, लेकिन सारा को प्रयोग करना संभव है? क्या नहीं। फिर क्या बोल रहा है, मंद शिक्षार्थियों, धीमी गति से सीखने वाले
छात्रों को विशेष विद्यालय में भेजना नहीं, ऐसा नहीं है कि जो कमजोर है या फिर किसी कुछ और प्रॉब्लम है उनको क्या अलग कक्षा में भेज देंगे, ऐसा करना है क्या? नहीं, ऐसा भी नहीं करना चाहिए। तो कितने लोग अभी लाइव हैं, वहां भी कमेंट कर रहे हैं, कितने लोग लाइव है अभी, क्या बोल रहे हैं देखते हैं। कमेंट करते रहिए, ठीक ना, आप लोग कमेंट करते रहिए, कमेंट करते नहीं है, कमेंट करते रहिए। क्या बोल रहे हैं? कमेंट करते रहिए। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, ठीक ना। यहाँ भी कमेंट कर रहे हैं क्या? सब लोग कमेंट कर रहे हैं, कितने लोग लाइव जुड़े हुए? अभी तक हम लोग लगभग 1.5 घंटे का ये क्लास ले चुके हैं। चलिए और अभी देखते हैं आगे। अब ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बचा हुआ है। एक शिक्षक के लिए क्या, एक शिक्षक के लिए विद्यार्थियों के व्यक्तित्व भेदों का ज्ञान आवश्यक है। एक शिक्षक के लिए ना, जो विद्यार्थी के बीच में जो व्यक्तिगत अंतर पाया जाता है, व्यक्तित्व का अंतर पाया जाता है, उसका ज्ञान के लिए क्या आवश्यक है? तो पहला, शिक्षा के सुधार के लिए, कहीं ना कहीं शिक्षा के सुधार के लिए आवश्यक है। फिर क्या, सामूहिक शिक्षण के लिए भी। फिर क्या बोल रहा है? विद्यार्थियों की वास्तविकता की जानकारी के लिए। फिर क्या बोल रहा है? विद्यार्थियों को वास्तविक और क्या, ये आपका ज़्यादा सही है क्या? विद्यार्थियों को वास्तविक आवश्यकताओं के अनुरूप बना सके क्या? जो विद्यार्थी है ना, जो उसका जो रियल एग्जाम्पल है, मतलब रियल लाइफ का जो उसका ज़रूरत है, उसके अनुरूप क्या उसको बना सके। तो क्या इसके लिए आवश्यक, क्या ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्या बोल रहा है, देखिए। पढ़ाते समय क्या, जब पढ़ाते समय सामान्य कक्षा में, जो एक सामान्य नॉर्मल जो क्लासरूम है, उसमें अध्यापक का सर्वाधिक ध्यान किस मनोवैज्ञानिक तथ्य पर होना चाहिए? ठीक है ना। अगर वो सामान्य जनरल क्लासरूम में पढ़ा रहा है तो टीचर का ध्यान सबसे ज्यादा किस पर होना चाहिए? क्या बोल रहा है? शिक्षण तकनीक पर, जो पढ़ाने का विधि है उस पर, ऐसा है क्या? नहीं। फिर क्या बोल रहा है? शारीरिक क्षमता पर, जो बच्चे का क्या शारीरिक क्षमता है उस पर, या अपना शारीरिक क्षमता उस पर, नहीं। क्या बोल रहा है? पारिवारिक, क्या परिवार का स्थिति है इस पर, बच्चे का क्या अलग अलग परिवार से उनका स्थिति पर ध्यान देना चाहिए? नहीं। कहीं ना कहीं जो व्यक्तिगत भिन्नता है, बालक का एक जो व्यक्तिगत भिन्नता है, एक क्लासरूम में हर तरह के बालक है, उन व्यक्तिगत विभिन्नताओं को समझना चाहिए, उस पर ध्यान देना चाहिए। तो ऑप्शन क्या, ऑप्शन सी आपका सही होगा क्या? ऑप्शन सी आपका सही होगा। अब अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए। अध्ययन की दृष्टि से, किसके? तो अध्ययन की दृष्टि से व्यक्तिगत भिन्नताओं का महत्व क्या है? अध्ययन जो पढ़ते हैं हम लोग, उसके दृष्टि से जो व्यक्तिगत भिन्नता है ना, उसका महत्व क्या है? क्या है? तो पहला क्या बोल रहा है? विद्यार्थियों की व्यक्तिगत शिक्षण व्यवस्था, क्या व्यक्ति जो विद्यार्थी है उसके लिए अलग अलग शिक्षण व्यवस्था करना है, ये महत्व है। फिर क्या बोल रहा है, देखिए, व्यक्तिगत रुचियों के अनुसार गृह कार्य देना, ये भी कहीं ना कहीं आपका सही है। फिर उसके अनुसार क्या, गृह कार्य दे सकते हैं, जो उनका रुचि है उसके अकॉर्डिंग उनको होमवर्क दे सकते हैं। फिर क्या बोल रहा है? विद्यार्थियों का समरूप समूहों में वर्गीकरण, जो एक जैसे हैं उनके अनुसार उनका वर्गीकरण कर सकते हैं। फिर क्या बोल रहा है? उपयुक्त सभी। तो कहीं ना कहीं जो ऑप्शन आपका डी है, ये क्या सही है? क्या है? ऑप्शन डी जो है वो सही है, ठीक ना। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। अब देख रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। तो देखिए अगला क्वेश्चन क्या है हमारा। शिक्षकों को शिक्षार्थियों की, जो शिक्षक होता है ना, शिक्षक को स्टूडेंट की साथ लचीला होना चाहिए। तो जो टीचर है उसको शिक्षार्थी की डैश के साथ, किसके साथ लचीला होना चाहिए? तो क्या बोल रहा? समावेशिता के साथ, या विविधता के साथ, या विचलन के साथ, या फिर प्रतिभाशीलता के साथ। इसके साथ तो नहीं होगा, इसके साथ भी क्या, जो उसका प्रतिभा क्या है उसके साथ होना चाहिए। क्या क्या विचलन है वो होना चाहिए, क्या विविधता है उसमें होना चाहिए? नहीं, ये भी नहीं होना चाहिए। 5 मिनट। तो क्या होगा? तो इसका क्या होगा आंसर? अभी कितने स्टूडेंट जुड़े? बस अब 2-3 क्वेश्चन और बचा हुआ है, ठीक ना। कितना? तो 2-3 क्वेश्चन और बचा हुआ है, ज्यादा नहीं, ठीक ना। तो क्या होगा ऑप्शन आपका, ये व्यक्तिगत विभिन्नता पर।
समावेशिता पर नहीं, किस पर, जो व्यक्तिगत, जो बच्चों में क्या हम लोग पढ़ ही रहे हैं विभिन्नता वाला, तो क्या व्यक्तिगत विभिन्नता के साथ क्या लचीला होना पड़ता है। फिर देखिए क्या बोल रहा है, विद्यार्थियों में वैचारिक विभिन्नता होती है, क्या होती है, बच्चे पे जो सोचते हैं उनमें क्या विभिन्नता होता है। अतः शिक्षकों को क्या चाहिए, अतः शिक्षकों को चाहिए कि पहला, शिक्षार्थियों की एक समान गति पर जो जोर दे, ऐसा है क्या, जो एक समान गति है उस पर जोर देना चाहिए, हो जाएगा वो ऐसा करने से, कहीं ना कहीं ये नहीं होगा। क्या परीक्षाओं की संख्या में वृद्धि, ऐसा कर दे, नहीं। क्या बोल रहा, कठोर अनुशासन का पालन करें, नहीं। फिर क्या बोल रहा है, सीखने के विविध क्या अनुभव उपलब्ध कराएं, ये कहीं ना कहीं कि ये आपका सही है। क्या है, जो सीखने का जो अलग अलग अनुभव होता है, अलग अलग एक्सपीरियंस होता है, क्या उसको उपलब्ध कराएंगे, तो क्या ऑप्शन डी आपका सही होगा। कितने हैं, और बस दो क्वेश्चन बचा हुआ है, ठीक ना, मात्र दो क्वेश्चन बचा हुआ है। अब देखिए क्या बोल रहा है अगला, एक अध्यापिका को अधिगमकर्ताओं की पसंदीदा अधिगम शैलियों से क्या संबंधित व्यक्तिगत विभिन्नताओं का क्या करना चाहिए, उसका अनदेखा करना चाहिए। जो व्यक्तिगत विभिन्नता पाया जाता है उसको अनदेखा करेंगे, नहीं, ऐसा तो नहीं करना है। फिर क्या बोल रहा है, परिवर्जन, उसको अवॉइड, मतलब कहीं ना कहीं इसको भी क्या अनदेखा ही कर रहे हैं, तो क्या अवॉइड कर रहे हैं, मतलब दूर भगा रहे हैं, ये भी अनदेखा कर रहे हैं, ये भी नहीं हो। फिर क्या बोल रहा है, को खारिज करेंगे, कहीं ना कहीं डिसमिस भी कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये तीनों का मीनिंग एक ही है, क्या ये तीनों का मीनिंग एक ही है। तो क्या उनका सम्मान करना चाहिए, क्योंकि अलग अलग व्यक्तिगत विभिन्नता के लोग हैं, सबको विभिन्नता को समझना चाहिए, उनका सम्मान करना चाहिए और उनके अकॉर्डिंग चीज़ों को करना चाहिए। तो क्या होगा, ऑप्शन ए आपका सही होगा, क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा। अब हम लोग देख रहे हैं लास्ट क्वेश्चन क्या है हमारा आज का। तो एक कक्षा में वैज्ञानिक विधियों, क्या वैज्ञानिक विविधताओं के क्षेत्र हो सकते हैं, क्या हो सकता है, जो वैज्ञानिक विविधता का क्षेत्र क्या हो सकता है, रचनियों के अनुसार, जो रचनियों मतलब क्या, जो क्रिएशंस के अनुसार, फिर क्या सीजन के अनुसार, फिर क्या चरित्र के अनुसार हो सकता है। तो उपरोक्त क्या, उपरोक्त सही होगा, क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी सभी होगा, ठीक ना। तो इस तरह से हम लोग आज क्या किए, आज जो हम लोग का व्यक्तिगत विभिन्नता है, इस टॉपिक के प्रीवियस ईयर जितने भी क्वेश्चन पूछे गए थे, चाहे वे जेटेट हो, सीटेट हो, या फिर यूपी टेट हो, या कोई भी स्टेट का एग्जाम है, सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनको लिया गया था, और ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है ना। इससे क्वेश्चन आता ही आता है, कम से कम इससे एक और अधिक से अधिक दो क्वेश्चन इससे पूछ सकता है, हर साल पूछा है। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको ठीक से पढ़िएगा, ठीक है। उसके साथ आप लोग को बता देते हैं कि ये जो हम करवा रहे हैं सारा का पीडीएफ कहाँ मिलेगा, तो हमारा जो एप्लीकेशन है इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए, और आपको जिस कोर्स में इनरोल होना है, चाहे बीएड का भी चलता है वहाँ, सीटेट का, जेटेट का, फिर बीएड एंट्रेंस का, डीएलएड का, सारा कोर्स वहाँ पे डाला हुआ है, जिस कोर्स में इनरोल होना है इनरोल होइए, ठीक है ना। और फिर मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ अगले क्लास में, तब तक वीडियो देखने के लिए आपको थैंक यू।